जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंद। आज एक ऐसा विचार है कि सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं आज की सेशन में जितना हम कवर करने वाले हैं, तो पहले उसका एक फ्लो समझ लेते हैं, नेचुरल फ्लो जो है श्लोक का। फिर श्रील प्रभुपाद की जो तात्पर्य है उस पर हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा मुझे प्रैक्टिकल चैलेंज आ रही है कि दोनों को एक साथ करने में या तो फ्लो छूट जाता है या तो फिर तात्पर्य के साथ ही हम प्रॉपर्ली जस्टिस नहीं दे पा रहे। तो कुछ भक्तों का सुझाव ही था, तो एक कंटिन्यूएशन में फ्लो आएगा तो थोड़ा सा समझना भी सरल होगा। उसको ज़्यादा हम एलोबरेट नहीं करेंगे और फिर विस्तार से तात्पर्य के अंदर भी जब वो अनुषंगिक रूप से कभी फ्लो बताना होगा तो वो बताएंगे। लेकिन क्या है कि तात्पर्य के साथ फ्लो थोड़ा मैच नहीं खाता हो, क्योंकि उसमें फिर मन के लिए इतना वो ट्रैक कर रख पाना कि अभी क्या चल रहा था थोड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनकी जो कमेंट्री है उससे एक फ्लो देखेंगे, एक श्लोक का दूसरे श्लोक के साथ क्या संबंध है उसको जानने का प्रयास करेंगे। और फिर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उसको किस प्रकार से उसको और अधिक स्पष्ट करते हैं और जो शास्त्र संगति के साथ भक्ति तत्व को कैसे प्रकाशित करते हैं वो उसका हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले फ्लो के लिए
चैप्टर 3 में 30 नंबर का जो श्लोक है वहाँ से थोड़ी उसकी शुरुआत उसको करेंगे। भगवत ओपन रख सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड से जाएंगे। तो भगवत गीता 3:30 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। तो यहाँ पर अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है निष्काम कर्मयोग का। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनकी जो कमेंट्री वहां से इसको फ्लो ले रहे हैं। तो क्योंकि इसी का एक कंटिन्यूशन आगे आ रहा है, क्योंकि अर्जुन को कहा जा रहा है कि आप अपना युद्ध रूपी जो कर्तव्य है उसको निष्काम भाव से संपादित कीजिए। तो ये एक निष्काम कर्मयोग है। उसके आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये मेरा जो माते उसका जो पालन करता है तो वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं वो पालन हो, इसके लिए भगवान अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं। उसका नेचुरल जो फ्लो इस प्रकार से जा रहा है। तो पहले भगवान ने बताया अर्जुन को कि आप निष्काम कर्म कीजिए, अर्थात अपना जो युद्ध रूपी कर्तव्य है उसको निष्काम भाव से संपादित कीजिए। और भगवान अर्जुन के माध्यम से सभी को उपदेश दे रहे कि जो भी मेरे इस मत को फॉलो करता है तो वो कर्म से मुक्त हो जाता है। तो भगवान उस निष्काम कर्म के लिए लोग प्रेरित हो, इसके लिए वो ये श्लोक कह रहे 31। फिर 32 में यदि भगवान की आज्ञा का पालन नहीं होता है, अर्थात भगवान जिस प्रकार से कर्म करने को कह रहे हैं यदि कोई इस प्रकार से नहीं करते तो उससे क्या दोष होता है वो बताया जा रहा है। प्रत्यवाय जो जिसे कहते हैं तो उसका दोष बताते हैं। दोष क्या है? सर्वज्ञान विमूढ़ान स्थान विद्धि नष्टान चेतसः। तो अपने सारे सिद्धि के प्रयास में वो नष्ट भ्रष्ट समझने चाहिए, तो उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है इस प्रकार से कार्य करने से। तो भगवान की आज्ञा का ही पालन होना चाहिए, ये इससे दृढ़ होता है। फिर आगे 33वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति के अनुसार ही विवश होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति बाध्य करती है। तो जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जैसे कोई चोर है, उसको पता है कि चोरी करना है पाप कर्म है, इससे तो नरक जाना पड़ेगा, ऊपर से राजदंड भी प्राप्त होगा, राजा भी पकड़ेगा, दंड भी मिलेगा और अपयश भी होगा। ये सब कुछ जानते हुए भी वो अपनी प्रकृति से विवश होके ऐसे पाप कर्म कर ही बैठता है, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा बन गया है। तो उसने इस प्रकार से रजोगुण तमोगुण का संग करके इसका नेचर ऐसा बन गया है कि वो अभी वो पाप करके रहेगा। तो इस एग्जाम्पल से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो समझाना चाह रहे हैं कि प्रकृति इतनी कठिन होती है, यानी स्वभाव जो है यदि दुस्वभाव में यदि बदल गया तो उसको वो भी निकालना कठिन होता है। तो उसका बेसिकली उसका प्रभाव जो है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अपनी प्रकृति जिस प्रकार से उस प्रकार से कार्य करना, जिसका अर्थ ये नहीं कि जो चोर चोरी कर रहा है वो सही है, ये स्थापित नहीं कर रहे, लेकिन प्रकृति का जो एक प्रभाव जो है वो बता रहे कि इसलिए अभी आपका जो स्वभाव है, जो प्रकृति आपकी है, प्रकृति स्वभाव एक ही अर्थ है, तो उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो क्योंकि ऐसे विपरीत करना बहुत दुष्कर होगा। और इसी के संदर्भ में जैसे मैंने कल भी बताया था कि जो इस प्रकार के जो प्रकृति से प्राप्त जो जीव होते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, जिसमें कुछ तो अशुद्ध चित्त होते हैं जिनकी निष्काम कर्म से शुद्धि हो सकती है, कुछ होते हैं जो शुद्ध चित्त हैं, थोड़ा सा अंतःकरण शुद्ध हो चुका है तो उनकी ज्ञान योग से भी शुद्धि हो सकती है। लेकिन जो अत्यंत अशुद्ध चित्त होते हैं तो
उनकी शुद्धि तो केवल और केवल भक्ति योग से ही हो सकती है। तो भगवान ये सब जो महात्मा बता रहे हैं अथवा तो जो स्वभाव है उसका प्रभाव बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? कि जिससे कि अर्जुन जो है अपने स्वभाव को समझे और इसके अनुसार कर्म करे। फिर आगे का जो श्लोक है 34 नंबर का, इसमें भगवान बता रहे हैं कि जब प्रकृति का ऐसा प्रभाव होता है कि प्रकृति में यान्ति भूतानि, सारे लोग अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं, तो अब तक तो ठीक है, तुम एक क्षत्रिय हो, धर्म का सब चिंतन कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन कई बार ये क्या होता है कि जो प्रकृति को यदि आपने अच्छी कर्मों में नहीं लगाया, नियत कर्तव्य में नहीं लगाया, अच्छी कर्म अर्थात जो भी आपके लिए शास्त्र आदिष्ट कर्म है उसमें यदि आप नहीं लगाएंगे तो ये दुस्वभाव में यानी कि दुष्प्रकृति में बदल सकता है। इट कैन टर्न इनटू बैड नेचर। तो इसलिए इसके पहले कि दुस्वभाव हो और इंद्रिया इस प्रकार से स्वच्छंद आचरण करने लगे, उसके पहले उसको नियंत्रण करना चाहिए। इसलिए श्लोक में बता रहे हैं, इंद्रिय से इंद्रिय अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर्न वशम आगच्छे तव जस्य परिपंथनो। इस निष्काम कर्म योग का जो मार्ग भगवान बता रहे हैं अभी, तो इसमें ये राग और द्वेष बाधा है। तो ये राग और द्वेष क्या है, तो इसका भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं। कैसे राग और द्वेष बाधा है, यानी कि आपकी जो अभी जो प्रकृति के अनुसार कार्य करने में राग और द्वेष बाधा उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसको स्पष्ट करते हुए भगवान बता रहे हैं कि यदि आप राग और द्वेष के वशीभूत होते हैं तो आपकी प्रकृति दुष्प्रकृति बन जाएगी। अब तक फिर निष्काम कर्म योग कर नहीं पाएंगे आपको पतन हो जाएगा, क्योंकि फिर क्या परिणाम क्या होगा, आप अत्यंत अशुद्ध चित्त हो जाओगे। तो उस प्रसंग में तो शुद्धि कहाँ से हुई, तो निष्काम कर्म का मार्ग तो फिर तो चला गया। तो केवल फिर भक्ति योग से हो सकती है सिद्धि, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते। लेकिन अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में तो भगवान यही समझा रहे कि पतित होने के बाद भक्ति करके उसका उत्थान होना, ये नहीं बता रहे। इस कॉन्टेक्स्ट में चर्चा चल रही तो बता रहे कि आपकी जो प्रकृति है उसके अनुसार कार्य कीजिए, इसके पहले ही कोई दुष्प्रकृति बन जाए, क्योंकि प्रकृति का अपना बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पर राग और द्वेष जो है कष्ट उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या राग की परिभाषा कर रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर समझाते हैं कि जैसे पर स्त्री गात्र दर्शन स्पर्शन जो है, तो निज स्त्री को छोड़कर पर स्त्री जो है उसमें उनके शरीर को स्पर्श दर्शन इत्यादि जो है वो एक आसक्ति जो है। इस प्रकार बेसिकली विषय का सेवन, जिसमें भी विशेष रूप से इस प्रकार का राग जो है, तो उस राग तक नहीं पहुंचना चाहिए जो सामान्य रूप से बद्ध जीव में प्लस माइनस मात्रा में पाया जाता है। तो उसके पहले उसको रोक देना चाहिए। नहीं तो यदि इसको ये आगे बढ़ा, इस राग का यदि सेवन किया या इसके वश में आ गए, तो होगा क्या, प्रकृति दुष्प्रकृति हो जाएगी। फिर उसकी शुद्धि बहुत कठिनाई से होती है। निष्काम कर्मयोग से तो असंभव ही हो जाएगी। ऐसा नहीं कि भक्तियों से शुद्धि हो जाएगी तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भक्ति योग में आने पर भी जो भी हमारे जो पूर्व संस्कार है उसका अपना बल तो रहता है। इसलिए भक्ति यदि प्रबलता से करेंगे तो तर जाएंगे, लेकिन यदि प्रबलता से नहीं कर रहे तो अपने जो संस्कार है अथवा तो जो कुसंस्कार है उस सबका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। इसलिए कैसा भी स्वभाव हो, हम तो बस भक्ति करेंगे तो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उस पर नज़र रखना जरूरी है। इसलिए जब सदाचार का पालन करते हैं तो उनके लिए भक्ति को अपनाना, भक्ति के नियमों को अपनाना बहुत सरल होता है, उसका अपना प्रभाव है। फिर द्वेष के विषय में बताते हैं कि जैसे गुरु है, ब्राह्मण है, तीर्थ है, फिर अतिथि है, इन सब का दर्शन करना, स्पर्श करना, इनके निमित्त धन इत्यादि वितरण करना, ये सब ये ऐसे कार्यों के प्रति जिसकी अरुचि है तो उसे द्वेष कहते हैं। तो राग तो हम समझ लिए, पर स्त्री
गात्र दर्शन स्पर्शन। और यहाँ पर आ रहा है कि गुरु विप्र तीर्थ अतिथि दर्शन स्पर्शन धन वितरण, इससे एलर्जी जिसको है, यानी कि गुरु के लिए कुछ सेवा करना, कुछ धन इत्यादि दान करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, तीर्थ की सेवा करना, अतिथियों की सेवा करना, इनके दर्शन स्पर्श करना, इस सब से जो विमुख होता है वो दिखाता है कि उसमें द्वेष की मात्रा बढ़ गई। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे कि राग द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए। फिर आगे 35वें श्लोक में भगवान देखते हैं कि अर्जुन जो है कहीं ऐसा लग रहा है कि इसी राग द्वेष के वश में वशीभूत होकर अपने युद्ध से विमुख हो रहा है। वो उसे करना क्या चाहिए था? सभी प्रकार की राग और द्वेष से रहित होकर अपना युद्ध रूपी कर्तव्य करना चाहिए था, जो कि निष्काम कर्मयोग में उसके लिए करणीय था। लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, असमर्थता अनुभव कर रहा है। इसलिए भगवान उनको इस 35 श्लोक से ये उनको कहना पड़ा कि श्रेयान सधर्मो विगुणः परधर्मात् सनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसलिए भगवान चाह रहे कि अर्जुन इसको समझे, अपने धर्मों को समझे और परधर्म का पालन करने से कितना भय होता है इसको जाने। तो अर्जुन में इस प्रकार की वीकनेस पाके भगवान ये 35 नंबर का श्लोक बताते हैं। फिर आगे 36, तो इसमें अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि राग द्वेष जो है वो बद्ध जीव में होता है और इसके कारण फिर ऐसा वो अनिच्छन अपी, यानी कि इच्छा के विरुद्ध भी वैसे पाप करने बैठता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका आखिर क्या कारण है? मतलब राग द्वेष तो कारण बताए गए, अब फिर भी प्रश्न करना मतलब अर्जुन और रूट में जानना चाह रहे हैं कि राग द्वेष जो है वो समय प्लस माइनस तो है ही, लेकिन ऐसा क्या होता है कि मतलब जैसे इच्छा के विरुद्ध भी कर बैठता है। तो इसके उत्तर में फिर भगवान आगे 37 श्लोक में बताते हैं कि वो कारण क्या है? काम है, कि जो कि विषयों की अभिलाषा का ही नाम है काम, विषयों की इच्छा करना, उसी को काम कहते हैं। तो यही कारण है। और 37वें श्लोक में 38 श्लोक में उसी काम का और अधिक वर्णन करते हैं कि काम किस प्रकार का है, और यहाँ तक बताते हैं कि वो क्योंकि किसी एक का नहीं लेकिन सबका ही वेरी है। और आगे उसी काम का वर्णन करते हुए बताते हैं कि काम है वही जीवों की अविद्या है, उसका अज्ञान है। इसलिए बता रहे अवृतम ज्ञान में थे ना, तो जो ज्ञान को जो आवृत करने वाली जो अविद्या है वो काम ही है और कुछ नहीं है। तो वही काम के आगे डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। फिर आगे 40वें श्लोक में भगवान बता रहे कि एक काम अभी कहाँ कहाँ रहता है जान लो, क्योंकि ये तो जान लिया कि काम से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, राग द्वेष, उससे प्रकृति दुष्प्रकृति हो जाती है, इसके वश में नहीं आना चाहिए, नहीं तो निष्काम रूप से कर्म नहीं कर पाएंगे। तो अब इसका समाधान भी करना पड़ेगा। तो भगवान इसलिए बता रहे हैं कि अभी इस काम को नष्ट करने के लिए पहले तो कहाँ है उसको जानना पड़ेगा। इसलिए बता रहे 40 में कि इंद्रिय मन और बुद्धि इसमें ये निवास करता है। और 41 में, श्लोक नंबर 41 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब आपने काम का निवास स्थान जान लिया तो अभी आगे करना क्या है। तो ये क्यों बताया जा रहा है काम का निवास स्थान? क्योंकि तर्क ये है कि जब जो शत्रु होता है उसका यदि आशय यदि नष्ट हो जाए
तो उसमें विजय पाना सरल है, आसानी से उसको जीता जा सकता है। तो इसलिए भगवान बता रहे कि आप अभी तस्मात् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापानम प्रजेह्यनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, तो वो तो उसके निवास स्थान है। तो लेकिन शुरुआत में भगवान बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में क्या करो, इंद्रियों को संयमित कीजिए, क्योंकि वो सरल है। तो उसका निवास स्थान तो अब मन भी है और बुद्धि भी है, लेकिन सबसे सरल इंद्रियां हैं, उसको नष्ट कीजिए इस इंद्रियों के माध्यम से, वहां से उसको नष्ट कीजिए। तो ये अभी फाइट करने की स्ट्रेटेजी बता रहे भगवान। फिर आगे 42 में बता रहे कि पहले यदि मन और बुद्धि को जय करने का प्रयत्न करेंगे तो वो होगा नहीं। इसलिए क्या बता रहे, इंद्रियाणि पराणि आहो इंद्रियभ्य परम मनः, कि इंद्रियां जो होती है वो जैसे 10 दिशाओं को जीतने वाला कोई यदि वीर योद्धा है, उससे भी कहीं अधिक बलवती होती है। विश्वास ठाकुर ऐसा वर्णन करते हैं, उससे भी बलशाली मन होता है, क्योंकि जब इंद्रियां सो जाती हैं तो सपनावस्था में मन क्रियाशील होता है। और आगे वर्णन करता है कि बहुत सुषुप्त अवस्था जब होती है, बहुत ही गहरी नींद होती है, प्रगाढ़ निद्रा होती है, उसमें मन भी जब शांत होता है तब बुद्धि नष्ट नहीं होती, बुद्धि फिर भी बनी रहती। तो यानी बुद्धि ये मन से भी ऊपर है, और बुद्धि के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता है, आत्मा से भी सुपीरियर है। तो उसी को 42वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कर रहे। और आगे कंक्लूजन बता रहे भगवान कि इसलिए आप इस प्रकार से सब जानकर काम रूपी शत्रु का विनाश कीजिए। अभी आज का जो अध्याय है, तो उसमें भगवान उसी निष्काम कर्म के द्वारा जो अभी साध्य होने वाला है, ज्ञान योग जो है, तो उसकी अभी स्तुति कर रहे हैं कि ये जो योग है इसको मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। श्लोक नंबर 2 में भी इसी का ही फर्दर वर्णन करें। एवं परंपरा प्रथम राजर्षि वेदो, परंपरा से ये राजर्षियों को प्राप्त हुआ। 3 श्लोक में भगवान बता रहे कि ये इतना पुरातन योग है, यानी कि रहस्यमय है, अन्य किसी को कहे जाने योग्य नहीं है। और मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, सखा हो। तो यहाँ भगवान अर्जुन की जो विशेष योग्यता है उसको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस पे फिर अर्जुन प्रश्न उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आप तो अभी उत्पन्न हुए ऐसे देखे जा रहे हो, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, तो ये समझना कठिन है। तो अर्जुन अन्यों की संतुष्टि के लिए सब प्रश्न पूछ रहे। तुमको स्वयं को तो उन्हें ज्ञान है कि भगवान अजन्मा है, परम ब्रह्म है, जो 10वें अध्याय 12वें श्लोक में अर्जुन स्पष्ट करते हैं, लेकिन अन्यों के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इस पे भगवान बताते हैं कि बहुन में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। तो बताते हैं कि मैंने अन्य अवतारों में भी उपदेश दिया है, इसी अवतार में उपदेश दिया ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे ऐसे अनेक ऐसे जन्म हुए। तो यहाँ बेसिकली विश्वनाथ चक्र ठाकुर वर्णन करते हैं कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अन्य अनेक अवतारों के माध्यम से उपदेश देता हूँ, नॉट नेसेसरी कि मैं इसी कृष्ण रूप में उपदेश दिया होगा। तो वो भी ये अर्थ भी उसमें सम्मिलित है। और फिर 6 नंबर के श्लोक में भगवान जब पहले बता दिए कि मेरे ऐसे अनेक अवतार हुए हैं, तो अभी आगे वर्णन कर रहे हैं कि मेरा जन्म जो है किस प्रकार से होता है, जिसको लेके आप प्रश्न कर रहे हो। और प्रश्न क्या है कि आप तो अभी देख रहे हो, तो भगवान अपनी प्रकृति को और स्पष्ट कर रहे हैं कि अदोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, ये सब होते हुए भी, अव्यय होने पर भी, सभी भूतों के ईश्वर होने पर भी और अजन्मा होने पर भी मैं अपनी स्वेच्छा से और कृपा से आत्म माया प्रकट होता हूं। फिर 7वें श्लोक में
भगवान ये स्पष्ट करे कि वो कब जन्म लेते हैं। एक तो बताया कि जन्म मैं लेता हूँ इस प्रकार से, फिर बता रहे हैं कि मैं कब लेता हूँ, तो उसमें बता रहे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। नेक्स्ट, परित्राणाय साधूनां, तो विशेषकर भक्तों के लिए अवतरित होता हूँ, ये भगवान और स्पष्ट करते हैं 8वें श्लोक में। फिर 9वें श्लोक में भगवान बता रहे कि मेरे इस प्रकार का जो जन्म है, जिस प्रकार से जो मैं जन्म लेता हूँ और ऐसे दिव्य कर्म करता हूँ, ऐसे प्रकृति को जो समझ लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि माम एति, यानी मुझको प्राप्त होता है। तो स्पष्ट है कि ये भगवान श्री कृष्ण अपने विषय में ही कह रहे हो, तो एक भक्त के लिए कह रहे हो, यानी कि जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानने के बाद यदि कोई श्री कृष्ण के पास पहुंचेगा तो कौन हो सकता है? तो भक्त ही हो सकता है। अन्य के विषय में ऐसे कह सकते हैं लेकिन वो इनडायरेक्ट होगा। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से जहां भगवान कह रहे कि माम एति, भगवान तो स्वयं खड़े हैं ना वहां पर, कह ही रहे। तो प्रभु जी का शायद प्रश्न भी था, तो कैसे आपका था या अन्य किसी ने प्रश्न पूछा था कि कैसे उसको समझ सके कि ये भक्त के लिए ज्ञान या अन्य किसी के लिए नहीं है। उनके लिए भी आप इनडायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर भक्त के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसको कह रहे हैं, घोषित कर रहे हैं। फिर 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मेरे पास जो आने वाले लोग हैं, जो अभी आधुनिक काल में ही ऐसा संभव है, इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं या व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने मेरे दिव्य प्रकृति को जानकर उन्होंने मेरी प्रकृति को प्राप्त किया, यानी कि मेरे पास आए हुए हैं। अर्थात जब जब मैंने अवतार लिए थे यहाँ आने के पूर्व, भगवान श्री कृष्ण बता रहे, तो तत्कालीन जो भी इस प्रकार से लोग थे, उस अवतार के जो समकालीन लोग थे, उन लोगों ने भी मेरे प्रकृति को जानकर मेरा भजन किया था और वो भी मेरे पास आए थे। तो ये भगवान स्पष्ट करे 10वें श्लोक में। फिर आगे 11वें श्लोक में प्रश्न हो सकता है कि आपके जो भक्त हैं वो तो आपका भजन करेंगे, आपके जन्म कर्म को जानते हैं, मानते हैं, उसको नित्य भी मानते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान आदि सिद्धि के लिए आपका भजन करते हैं या आपकी शरण ग्रहण करते हैं, तो वो आपके ये सब जन्म कर्म में उसको नित्यता स्वीकार नहीं करेंगे। जरूरी नहीं कि उसको नित्य स्वीकार करें। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ठीक है। तो जो जिस प्रकार से मेरा भजन करेगा मैं उसको उसके अनुपात में उसके भजन का फल दूंगा। यदि भक्त है तो उसको इस प्रकार से मेरा संग प्रदान करूंगा, और यदि ज्ञानी है तो मेरी प्रकृति को नित्य नहीं मान रहे हैं, जन्म कर्मों को इस प्रकार से नित्य नहीं समझ रहे, तो अकॉर्डिंगली उसको प्राप्त होगा। उसमें क्या समझते हैं? फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि मैं ये यथामाम प्रपद ने तो कहा कि जिस प्रकार से लोग मेरे पास आते ऐसे मैं उनका फल प्रदान करता हूँ, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो प्रत्यक्ष रूप से मैं दिख रहा हूँ और मेरा भजन करने से उनको सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सकता है, ऐसा दृष्टिगोचर होने पर भी वो लोग देवताओं की उपासना करते हैं। इसलिए वर्णन आता है कांक्षित कर्मणाम सिद्धि विजंत यह देवता क्षिप्र मानुष लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो वे मेरी भक्ति को छोड़कर कर्म मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो इस पे प्रश्न हो सकता है कि आपने कहा कि जो भक्ति मार्ग है पालन करते हैं उनको भी मुक्ति प्राप्त होती है, ठीक है, ज्ञानी सही, लेकिन फिर भी आपके शरण में आएंगे तो आप उनको अकॉर्डिंगली कुछ तो उसका भजन फल देंगे।
लेकिन ये जो कर्म मार्ग है जो आपने ही बनाया है, तो इसको जो फॉलो करता है उसकी तो कोई गति नहीं हुई। क्योंकि क्या बता रहे, केवल वो एक भौतिक लाभ के लिए देवता की उपासना करता है, तो वो तो कभी मुक्ति प्राप्त करेगा नहीं। देवता की जो उपासना कर रहा है तो वो तो भौतिक लाभ के लिए कर रहा है। तो क्या इसका ये अर्थ नहीं हुआ, अर्जुन यहाँ पे ऐसे जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने तो ये मार्ग बनाया, तो आप में से विषमता कैसे उत्पन्न हो गई कि आपने कुछ लोगों के लिए तो मुक्ति मार्ग दे दिया और इन लोगों के लिए तो ऐसा मार्ग दिया जिसमें से तो बंधन होगा। और इस पर भगवान बताते हैं कि यद्यपि ये जो चातुर्वर्ण्यम है मेरे के द्वारा बनाया गया है, मेरे द्वारा सृजित है, लेकिन मैं अकर्ता हूं। अकर्ता अर्थात मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ऐसा नहीं कि उसका उत्तरदायित्व तो मेरा है। जीव की अपनी स्थिति के अनुसार ही मैंने ये सुविधा उत्पन्न की है, लेकिन मैं उससे डिटैच्ड हूं। बेसिकली भगवान सुविधा प्रदान कर रहे हैं। क्यों प्रदान कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि उनकी इच्छा है, लेकिन जीव इस प्रकार के स्वभाव रखते हैं, इसलिए उनको ऐसी व्यवस्था देनी पड़ती है। जैसे हम देखें, प्रैक्टिकली उसको देखें, जैसे शराब की दुकानें होती हैं। शराब की दुकानें क्या गवर्नमेंट की इच्छा है कि लोग शराब पिए? तो लाइसेंस वाली जो दुकानें होती है तो गवर्नमेंट की कोई ऐसी इच्छा नहीं है, लेकिन अभी लोग ऐसे होंगे ही, तो उनके लिए अनियंत्रित रूप से यदि कोई ऐसा नशापान करे, इससे अच्छा है कि वो कानूनी तर्ज से करे, तो उसको रेगुलेशन, अंडर रेगुलेशन उसको दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कर्म मार्ग भी है, जिसमें देवता की उपासना में कभी उसका भी वर्णन हुआ है, तो देवता की उपासना करने वाले लोग जो होते हैं वो क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं है भक्ति योग में, क्योंकि क्षणिक भौतिक लाभ में उनकी श्रद्धा है, तो इस प्रकार का उनका स्वभाव है, इसलिए भगवान ने ऐसा मार्ग भी उनके लिए दिया है। तो उसमें भगवान कारणभूत नहीं है कि भगवान ने कोई पक्षपात करके उनको इस प्रकार से दिया है। तो यहाँ पे स्पष्ट कर दें चातुर्वर्ण्यम से। तो आगे 14वें श्लोक में भगवान और स्पष्ट करे कि मुझे तो कर्म लिप्त करते नहीं है, तो मुझे तो कोई भी कर्म फल के प्रति कोई स्प्रेहा भी नहीं है, मैं कर्म को फलों को भोगना भी नहीं चाहता हूँ। और इतना ही नहीं, जो इस विषय को जान लेता है कि मैं कर्मों से बंधता नहीं हूँ और कर्म फल में मेरी कोई स्प्रेहा भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है कर्म को फल को भोगने की, तो वो भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। और ऐसे पुरातन काल में जनक आदि अनेक ऐसे व्यक्तित्व हो गए जिन्होंने इस प्रकार से जो मुझे प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार से इस समझ को रखते हुए कि परमेश्वर जो है, भगवान श्री कृष्ण है, वो कर्मों से नहीं बनते हैं, कर्मों के फल को भोगने की भी उनकी कोई इच्छा नहीं है। तो इस ज्ञान को जो समझते हैं, ऐसे अनेक ऐसे महानुभाव हो गए, राजर्षि हो गए। इसमें जनक का एग्जाम्पल देते हैं। तो अभी 16वें श्लोक में हाँ सॉरी, ये शायद मैंने इसको क्या लगता है, हाँ, तो 15वें श्लोक में सॉरी पूर्व पूर्वतरम कृतम, जिसमें जनक महाराज का एग्जाम्पल देते हैं कि पूर्व यानी कि ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार से कर्म किया है मेरी प्रकृति को जानते हुए, और मोक्ष भी है, जो मोक्ष की कामना रखते थे ऐसे लोगों ने। तो इनडायरेक्टली अर्जुन को कह रहे कि आप ही इसी प्रकार से उनके परिचिनों का अनुसरण करो, उन राजर्षियों का। अभी 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि जब मैं कर्म करने को कह रहा हूं तो दूसरे की आप देखा देखी कर्म करने लग जाओ, अनुकरण करने से काम करने शुरू हो। तो कर्म भी करना है तो कैसे करना है? विवेक से करना चाहिए। तो विवेक क्या है? विवेक है कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों को जानना, ये विवेक है।
तो ऐसा नहीं कि खाली मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार से कर्म करो, निष्काम कर्म, तो अंधाधुन किसी का भी एग्जाम्पल दे के आप शुरू कर दो कर्म करना, ये अर्थ नहीं है। तो कर्म की प्रकृति को ही समझना होगा कि किसे कर्म कहते हैं, किसे अकर्म कहते हैं, और किसे विकर्म कहते हैं। विवेक का क्या मतलब बुद्धि है ये आप क्या करें? विवेक मतलब आपको ये भेद पता होना चाहिए, क्योंकि विवेक का क्या करता है, विवेचना करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। बुद्धि से अलग है वो विवेक। वैसे बुद्धि का कार्य ही है विवेक करना, उसका फंक्शन ही है। तो यहाँ पर कर्म अकर्म विकर्म इसको समझते हुए कर्म करना चाहिए, ये भगवान कहना चाहिए। इसलिए कह रहे कि किम कर्म थी कवि पितृ मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभा। मुक्ति के मार्ग पर भी आपको ये सब तो जानना होगा। अब यहाँ पर जो अकर्म है उसकी टेक्निकल डेफिनेशन, जैसे ज्ञान मार्ग पर स्थित जो सन्यासी होते हैं, जो कि कर्म का भी सन्यास कर देते हैं, तो वहाँ से वो अकर्म की यहाँ पे चर्चा हो रही है। आपको अल्टीमेट डेफिनेशन जो श्रील प्रभुपाद देते हैं कि कृष्ण भावनावत में जो कर्म करने जिससे कोई कर्म बंधन नहीं होता है, वो अल्टीमेट डेफिनेशन है अकर्म की। लेकिन भक्ति के नीचे भी एक स्तर है जहाँ पर अकर्म को डिफाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पर उस कॉन्टेक्स्ट में खाली उसको रखा गया है कि यहाँ अकर्म अर्थात जो कर्म संन्यास के स्तर तक पहुंच चुके हैं। और विकर्म तो स्पष्ट है ही, जो शास्त्र आदिष्ट है ही नहीं, ऐसे कुछ भी उल्टे उल्टे पापमय कर्म करना, वो सब विकर्म है। और कर्म है वो शास्त्र आदिष्ट जो नियत कर्तव्य दिए गए। फिर 17वें श्लोक में भगवान बता रहे कर्मणोपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम। तो तीनों जो चीज बताए जा रहे हैं, किम कर्म किम अकर्मेति, तो सब कुछ को आपको जानना चाहिए। वैसे तो मतलब और एम्फेसाइज कर रहे हैं कि तीनों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। फिर 18वें श्लोक में कर्म और अकर्म ये जो इसका जो तत्व है उसका बोध करा रहे हैं। कर्म और अकर्म कैसे कहते हैं? कर्मणि अकर्म यह पश्येत और अकर्मणि कर्म यह पश्येत। तो वो बुद्धिमान है और वो वस्तुतः अकर्मकृत है। तो कर्म और अकर्म के जो तत्वबोध है वो वहां पे यहाँ समझा रहे हैं। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कर्मणि अकर्म पश्येत, तो ये कैसे संभव है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल आ रहा था अभी तक जनक महाराज का, तो कैसे उन्होंने निष्काम कर्मयोग करते हुए भी कर्मों का त्याग नहीं किया, लेकिन फिर भी वो संन्यास के स्तर तक उठ गए। तो वस्तुतः वो अकर्म को प्राप्त हुए, क्योंकि वो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से नहीं फंसे। तो वस्तुतः उन्होंने एक्चुअली कर्मों से मुक्त हो गए, लेकिन फिर भी एक्सटर्नली वो कर्म करते रहे। तो वैसे कर्म करते हुए जो अकर्म को प्राप्त हो गए, ऐसा जो देखता है तो इसको कहते हैं वो बुद्धिमान है। और फिर बता रहे कि अकर्मणि च कर्म, यहाँ कि जो एक्सटर्नली ऐसा दिख रहा है कि कर्म संन्यास ले लिया है, लेकिन फिर भी वो विषयों से आसक्त है, यानी कि जो भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त है, मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन कर्म संन्यास आर्टिफिशियली ले लिया और इसलिए अभी वो बाध्य है कुछ न कुछ कर्म करने के लिए। तो इसको जो इस प्रकार से देख पाता है तो वो वस्तुतः बुद्धिमान व्यक्ति है। तो ये समझ लेना चाहिए कि वस्तुतः कर्म कहते किसको है और अकर्म कैसे कहते हैं। ये इससे मोहित नहीं होना चाहिए। अकर्म मतलब जब कर्म संन्यास हो जाएगा तभी अकर्म। स्पष्ट हो रहा है कि वो निष्काम कर्म करते हुए भी आप अकर्म की स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। और यदि कोई मोहवश कर्म संन्यास कर ले, एक्सटर्नली अकर्म का दिखावा करे, लेकिन फिर भी उसे कर्म ही कहेंगे, क्योंकि वो बाध्य होगा कर्म करने के लिए। तो ये जो सूक्ष्मता है वो ये जानना चाहिए। तो अर्जुन जहाँ पे जो द्वंद्व हो रहा था कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, तो इसमें
भगवान इस तत्व को गहराई से समझा रहे हैं कि जब मैं आपको कह रहा हूं कि आप युद्ध रूपी कर्म करो, तो मैं आपको वस्तुतः अकर्म करने को ही कह रहा हूं, क्योंकि निष्काम भाव से कर्म करते रहोगे तो आप अकर्म के प्राप्त होगे। एसेंशियली विल अटेन अकर्मा, यू विल नॉट गेट कर्म बंधना, कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन अर्जुन तो केवल जो इसके जो क्या कहेंगे हार्डकोर जो डेफिनेशन जो है कर्म और अकर्म की, उसमें ही मोहित हो रहे थे। उनको लग रहा है कि युद्ध कर्म है तो विकर्म लग रहा था, उनको घोर कर्म लग रहा था। इसलिए कह रहे कि गुरुजनों की हत्या करके कोई सुखी हो सकता है? आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो इसे कर्म भी नहीं कहूंगा, इसे घोर कर्म है, विकर्म है एक्चुअली। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वस्तु तो ये आपका जो कर्तव्य है उसके लिए आप निष्काम भाव से करोगे तो उसको अकर्मी कहा जाएगा। डोंट गेट कंफ्यूज, युद्धस्थ विगत ज्वरा, आप अपने जो कर्तव्य पालन कीजिए, यू विल अटेंड अकर्म ओनली। लेकिन अर्जुन इस हमेशा इस द्वंद में थोड़ा थे, इसलिए भगवान इसको और स्पष्ट कर रहे हैं 18 श्लोक में। 19वें श्लोक में ये जो कर्म और अकर्म समझाया गया उसी को फर्दर उसका विस्तार से समझा रहे हैं। 5 श्लोकों तक इसका वर्णन हो रहा है कि कैसे कर्मफल की सारी आसक्ति को जाकर जो संतुष्ट है, स्वतंत्र है, किसी प्रकार में व्यस्त है, लेकिन फिर भी वो कर्मों से बंधा नहीं है, तो उसी अकर्मों को फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी निराशीरत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म करो नापनोक्ति किल्बिषम, तो उसको कभी भी यदि शरीर संबंधी यदि कार्य करेगा तो उसको और फल की कोई कामना नहीं है तो उसको किसी प्रकार से कलश प्राप्त नहीं होगा, यानी कर्म बंधन उसको नहीं लगेगा। तो डोंट बी वरीड, इतनी चिंता मत करोगे तुम इससे कोई कर्म बंधन से फंस जाओगे ऐसे युद्ध करके। और 23वें श्लोक में भगवान बता रहे इस प्रकार से जो ज्ञान की चेतना में रहकर कुछ कार्य जो कर रहा है और यज्ञ के लिए जो कर्म कर रहा है, भगवान यहाँ स्पष्ट नहीं करे कि मेरे लिए, भगवान यज्ञ या आचरता कर्म, बेसिकली यज्ञ पुरुष के लिए इस प्रकार से कर्म जो करता है तो उस पूरा कर्म क्या होता है, समग्रम प्रविलीयते, पूरा कर्म ही नष्ट हो जाता है। यानी कि भगवान के लिए जो कर्म करता है इस प्रकार से निष्काम होकर, तो वो उसका कर्म रहता नहीं, नष्ट हो जाता है। और फिर 24वें श्लोक से जैसे यहाँ पर यज्ञ या आचरत कर्म की बात हुई 23 श्लोक में, तो प्रश्न हो सकता है कि तो यज्ञ किस प्रकार का होता है, क्योंकि यज्ञ के लिए भगवान बताए लेकिन उसको ये नहीं कहे कि मेरे लिए। तो अर्जुन पूछे कि आप थोड़ा कृपा करके ये बताएं कि यज्ञ है कैसा, कौन सा यज्ञ की बात हो रही है यहाँ पर। तो फिर भगवान आगे वर्णन करते ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होतम, तो अलग अलग प्रकार जो इस प्रकार से यज्ञ है उसका वर्णन कर रहे हैं। पच्चीस से लेकर 29 श्लोक तक इस प्रकार से विविध प्रकार के योग का वर्णन हो रहा है। दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः परिपाल्यते, तो अलग अलग प्रकार के अप्रोचेस है यज्ञ के संदर्भ में। नॉट नेसेसरी कि जो हम जो द्रव्य यज्ञ जिसको देखते हैं स्थूल रूप से जो दृष्टिगोचर होता है वही एकमात्र यज्ञ है, लेकिन जो योगी गण है वो भी कुछ विभिन्न प्रकार की तपस्या करते हैं। तो यहाँ पे प्राण अपान इस सबकी संदर्भ में कुछ बताया गया है, थोड़ा टेक्निकल है, तो एनीवे हमको इस समझने से जो अधिक औचित्य भी नहीं है, तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। ऑलरेडी तो भगवान बता चुके हैं यज्ञ से अभिप्राय 20वें अध्याय में, यज्ञ अर्थात कर्म नेत्र, और बाद में फिर बता दिया मई सर्वाणि कर्माणि। फिर दोबारा क्यों कंफ्यूजन होता है, एक बार तो स्पष्ट हो गया ना, यज्ञ मतलब भगवान के लिए कर्म करना। तो यहाँ पर प्रश्न है कि जो यज्ञ के विषय में यदि स्पष्टता है तो पुनः क्यों कह रहे भगवान, यज्ञ कर्म का भी जो वर्णन हुआ है, तो यज्ञ विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, ये भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं।
वो तो आपने केवल एक द्रव्य यज्ञ के विषय में सुना होगा, देवताओं को जो ऐसे यजन करते हैं, इस प्रकार से यज्ञ चक्र चलता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी एक ज्ञान योग के आगे उसकी स्तुति हो रही है, इसलिए भगवान उस कॉन्टेक्स्ट में भी समझाते हैं कि अलग अलग प्रकार के ऐसे यज्ञ पाए जाते हैं, उसके सब भेद बता रहे हैं। और फिर तीसरे श्लोक में भगवान जो भी इस प्रकार से जो यज्ञ है करते हैं उसका फल बता रहे हैं। सरे पेदे यज्ञ में यज्ञ शुभते कलमशाह यज्ञ शिष्टाम प्रथमो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो वे उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। वैदिकली मतलब वो कर्म उन्हें से छूट जाते हैं, भगवान को प्राप्त होते हैं। यदि भक्त है तो भगवान को प्राप्त करेंगे, नहीं तो एटलीस्ट वो मुक्ति प्राप्त करेंगे यदि ज्ञान मार्ग पर ही है तो। और 31वें श्लोक में बताते हैं कि जो ऐसा नहीं करते हैं, यानी कोई भी प्रकार का यज्ञ नहीं करते, तो क्या होता है उनका, उन्हें प्रत्यवाय लगता है। गुरु हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जीवन में कैसे रह सकेगा। तो ये भगवान स्पष्ट करते हैं कि आपको इस जीवन में सुखी रहने के लिए भी यज्ञ करना पड़ेगा। तो कोई पुरुष यदि प्रमादवश ऐसे सोचे इस जन्म में कोई भी प्रकार के यज्ञ नहीं कर रहा है, तो उसके तो कोई गति है ही। तो प्रत्यय बता रहे हैं, तो ऐसे ही जो रहे होता। और फिर आगे 32वें श्लोक में भगवान बता रहे कि इस प्रकार के बहुत सारे यज्ञ हैं, बहुविधाः यज्ञाः। श्यामकुंड प्रोजेक्ट का प्रश्न था। तो यज्ञ तो पहले जो चर्चा हुई थी तो केवल एक द्रव्य यज्ञ की चर्चा हुई थी। यहाँ पर पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि इसमें बहुत सारे यज्ञ हैं, बहुविधाः यज्ञाः, बहुत सारे यज्ञ हैं। और वो वितता ब्रह्मणो मुखे, यानी कि क्या बता रहा है, वेद सम्मत है। ब्रह्मणो मुखी अर्थात वेदों में प्राप्त है, क्योंकि वेद का एक नाम ब्रह्म है। भागवत में भी आता है ना, प्रथम श्लोक में, तेने ब्रह्म हृदय आदि का वेद। तो ये जो वेद है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो भगवान बता रहे कि इस प्रकार बहुत सारे यज्ञ है जो मैंने आपको अभी बताया, और ये सब वेदों में प्राप्त है, तो इसको आपको जानना चाहिए। इसे कहे कर्मदान विधि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। तो भगवान ये सब यज्ञों को भेद बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सब वेद के द्वारा सम्मत है, चिंता मत करो। ऐसा नहीं कि कोई मनगढ़ंत कर रहा है कोई, सब वेद में उसकी संस्तुति है, तो इसको आप जान के आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इतने सारे जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन अर्जुन के पास में रख रहे हैं, इसका ये मतलब वो क्या है कि उसको इसमें मतलब आसक्ति ना हो, डायरेक्ट वो भक्ति जो हो जाए कि इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में क्यों फॉलो करेगा वो, अगर वो ज्ञान योग में जाए, ऐसा है सिचुएशन। मतलब यहाँ पर क्योंकि अर्जुन अभी एक बद्धजीव की भूमिका निभा रहे हैं, तो अभी अर्जुन इसमें केवल एक निमित्त बन रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि वो भगवान इंट्रिंसिकली अर्जुन को उपदेश नहीं दे रहे हो, लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए कोई अर्जुन के स्थान पर यदि निष्काम कर्म के मार्ग पर होता, तो उसको क्या उपदेश दिया जाता, यदि वो भक्त नहीं है पूर्ण रूपेण। इस प्रकार की भक्ति है कि निष्काम कर्म करते हुए अपने फलों को ब्रह्म परमात्मा या भगवान के इस प्रकार से अर्पित कर रहा है, जिसमें संबंध ज्ञान नहीं है भगवान श्री कृष्ण के साथ, तो ठीक है। तो आप इस प्रकार से यज्ञ कीजिए, वेदों में सब यज्ञ का वर्णन हुआ है, और ऐसा करते हुए आप मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं, ये भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। यदि अर्जुन निमित्त नहीं बनते तो इस प्रकार का ज्ञान उदित ही नहीं होता फिर। इसलिए आप जो 18 चैप्टर है उसमें आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कितनी बार भगवान पुनः पुनः कहते हैं कि आप तो भक्ति ही करो, और मैं आपको रहस्यमय ज्ञान बता रहा हूँ, मन मनाभव मत भक्तो। और यहाँ तक कहते थे कि यदि तुम अहंकार वश का पालन नहीं करोगे तो विनष्ट हो जाओगे। अथचे तुम अहंकार न शोषसी विनश्यसी। तो वहां भी भगवान करुणा से आर्द्र होके कह रहे हैं कि तुम बहुत कंफ्यूज मत हो, क्योंकि भगवान को समुदाय से लगा हुआ कि अर्जुन अभी भी कुछ संशय लग रहे हैं। तो उसको करुणावश हम भी देखते हैं ना कि यदि हमारा कोई प्रिय जन इस प्रकार से बहुत कंफ्यूज हो, तो फिर सीधी बात बोल ही देते हैं, तो छोड़ ये सब, यही करो और कुछ मत करो,
तो अर्जुन को भी इसी प्रकार से भगवान अब उपसंहार की ओर जब आगे बढ़ रहा है 18 चैप्टर आप देखेंगे बाद में, तो उसमें फिर भगवान भक्ति का ही महत्व बताते हैं। तो ये बात है। फिर इससे आगे यानी कि 33वें श्लोक में भगवान स्पष्ट करे कि अलग अलग प्रकार के जो द्रव्य जो यज्ञ मैंने बताया उसमें कुछ द्रव्य यज्ञ हैं और अन्य अन्य प्रकार के जो यज्ञ हैं, लेकिन बेसिकली जो ज्ञान यज्ञ है वो श्रेष्ठ है द्रव्य यज्ञ से, क्योंकि सब प्रकार के जो कर्म हैं वो ज्ञान के उदित होने पर नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान उसकी जो रिलेटिव पोजीशन बता रहे हैं कि यज्ञों में भी ऐसा नहीं कि सभी यज्ञ एक ही स्तर पे हैं, उसमें भेद है, लेकिन श्रेष्ठता की दृष्टि से देखें तो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान योग यदि स्तर पे कोई यदि आता है तो उसका कर्म बंधन नहीं रहता, क्योंकि कर्म के प्रति अभी निष्ठा ही खत्म होगी उसकी। कर्म बंधन क्यों होता है? भौतिक इच्छा है इसलिए है। जब आप ज्ञान के स्तर पे आ गए, आत्म तत्व का यदि बोध हुआ है, या हो सकता है कि आप पूर्ण रूप से भक्त नहीं भी हुए, फिर भी ब्रह्म है, परमात्मा है, वहां तक आपकी यदि समझ है, तो भी आप जो स्थूल रूप से जो एक कर्म करना पड़ रहा था, तो वैसे आप बाध्य नहीं होंगे, यानी कि कर्म नष्ट हो जाते हैं। और जब कर्म करने के लिए कोई स्पृहा नहीं है, यानी कि कर्म करने के लिए अर्थात कर्म के फल भोगने की कोई स्पृहा नहीं है, तो आप मुक्त हो गए। कर्म करने क्यों पड़ते हैं? क्योंकि कर्म को फल भोगने की इच्छा है, इसलिए कर्म करने पड़ते हैं। लेकिन जब कर्म करने के पीछे कोई मोटिवेशन ही नहीं बचा, मैं क्यों करूं, यस्य आत्मरतिरेवस्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, इसका जो भगवान वर्णन करते हैं, तो अपने आप से संतुष्ट हैं, बस शरीर का निर्वहन कर रहा है, वो भी परमेश्वर पर आश्रित होकर करता है। ऐसा नहीं कि उनको वर्णाश्रम पे आश्रित होने की जरूरत है। इज नो लॉन्गर नाउ हैज डिपेंडेंस ऑन वर्णाश्रम और कर्म। वर्णाश्रम बेसिकली कर्म, तो उसको अभी कोई आश्रित की आवश्यकता नहीं है आश्रय रहने की। तो इस प्रकार से वो मुक्त हो चुका है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट कर रहे, इसलिए जो ज्ञान है कि वो श्रेष्ठ है। फिर आगे 34वें श्लोक में यदि ऐसा प्रश्न हो कि ठीक है ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, तो फिर इसको कैसे प्राप्त किया जाए, तो उसकी विधि फिर भगवान बता रहे हैं। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षति ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शन। तो यहाँ पे एकदम टेक्निकल सेंस में ज्ञानी की शब्द यहाँ पे व्याख्या हो रही है। लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज विद जो हम भक्ति की जो व्याख्या के संदर्भ में भी बताते हैं। तो ये तो सब चीज कॉमन ही है, क्योंकि परम ज्ञान तो भक्ति है, लेकिन यहाँ पर अभी ज्ञान योग के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा हो रही थी। तो इसमें भगवान बताता है कि ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, जिससे कर्म बंधन नष्ट होता है। तो ये वाला ज्ञान है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको जो ज्ञानी है उनके शरण में जाना होगा। और फिर 35वें श्लोक में उसका फल बताया कि मान लीजिए यदि आप ज्ञान के इस प्रकार से पालन करते हैं तो क्या फल होगा इससे, क्या वह फल बता रहे। सरस्वती व्यक्ति के वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। न पुनर्मोहम एवं यास्यसि, तुम कभी भी मोहित नहीं होगे जो इस समय हो रहे हो, ऐसा कभी मोहित नहीं होगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके संदर्भ में। और फिर क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे सभी जीव परमात्मा के अंश रूप में, अर्थात वे सब मेरे हैं। दृश्य से आत्मनि अथो मई, तो सभी प्राणियों को मुझ में स्थित देखोगे, तो वैदिकली वो एक आत्मज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तो तुम व्यथित नहीं होगे। और फिर 36वें श्लोक में ज्ञान का महात्म्य बता रहे हैं। अभिचेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। तो पहले ज्ञान का फल बताया पिछले श्लोक में, अब बता रहे हैं उसका और महात्म्य बता रहे हैं कि आप अपने आप को यदि पापी से भी, सभी पापियों से भी यदि बदतर समझते हो कि बहुत निकृष्टतम पापी हो,
तो भी ज्ञान का ऐसा महात्म है कि वो आपको तार देगा। तो ज्ञान में बेसिकली है ब्रह्म परमात्मा भगवान ये तीनों चीज सम्मिलित है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली अभी ज्ञान योग के संदर्भ में इसकी चर्चा हो रही है। और फिर आगे बताया जा रहा है 37 श्लोक में उसी ज्ञान का जो प्रभाव है उसको दृष्टांत के साथ समझा रहे हैं। महात्मा बताया, अभी उसको सदृष्टांत यानी कि दृष्टांत सहित उसका प्रभाव क्या होता है यदि कोई ज्ञान प्राप्त करता है। तो बता रहे यथे धान्य समित भोगने भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। बेसिकली वही किसी कोई रीएम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो ज्ञान रूपी अग्नि में जिसमें उदित हो जाती है तो सारे कर्मों को जला के नष्ट कर देते हैं, अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो गया वहां। और फिर 38 में भगवान बता रहे कि ये ज्ञान है, ये कौन प्राप्त करता है और कब प्राप्त करता है। तो यहां पे बता रहे हैं कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त शुद्ध नहीं है। ओके, फिर बता रहे हैं ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है, योग संसिद्ध। तो जो व्यक्ति यहाँ पे प्रभुपाद भक्ति कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथासमय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो बेसिकली जो योग संसिद्ध है तो वो समय चलते इस ज्ञान की अनुभूति कर लेता है। बेसिकली जो ज्ञान मार्ग पे जो स्थित है वो यदि इस पे ज्ञानवान हो चुका है वो तो समय से इसी ज्ञान के अनुशीलन करने मात्र से उसको सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि प्राप्त होगी अर्थात क्या प्राप्त होगा, उसका अनुभूति प्राप्त होगी और उसकी अनुभूति प्राप्त होगी, उससे वो उसके कर्म बंधन और नष्ट होगा। क्योंकि जब अनुशीलन की बात करते हैं तो वो ऐसा नहीं कि ऐसा कोई एक डे उत्पन्न हुआ, एक वैसा दिन उत्पन्न हुआ, ज्ञान प्राप्त हो गया और सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। वो क्रमिक रूप से ही नष्ट होगा। तो कर्मबंधन जब नष्ट होने की बात करते हैं तो ऐसे ट्यूबलाइट की स्विच दबा दी इस प्रकार से नहीं है। तो ज्ञान के अनुशीलन से धीरे धीरे वो कर्मबंधन नष्ट हो जाएगा। ज्ञान योग के अंदर में भक्ति योग यहाँ पे स्थिर होने के लिए बता रहे हैं। नहीं, यहाँ पे पर्टिकुलर ये मैं इसलिए पहले बता रहा कि ये जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं ये केवल फ्लो की चर्चा करें, अभी हमने तात्पर्य तो स्पर्श भी नहीं किया है। तो एक योग ज्ञान योग के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं तो यहाँ ज्ञान का महत्व बता रहे, ज्ञान का फल बता रहे, कौन प्राप्त करता है, जो ज्ञान मार्ग पर स्थिर रहता है और उसको काल क्रम से वो उसके अनुभूति भी प्राप्त होती है, उसका फल स्वयं चखता है। फिर भगवान 39वें श्लोक में बता रहे कि जो ज्ञान के अधिकार के जो अतिरिक्त जो विपरीत अधिकारी है, सॉरी श्लोक नंबर 40 में, सॉरी 39 में भी केवल उसका फल ही बता रहे हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संगीतेन्द्रिया ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेणानि गच्छति। तो जो श्रद्धावान है तो बेसिकली इस मार्ग पर जो लगा हुआ है और संयत इंद्रिय है, थोड़ा मिस्टेकली मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर जो कौन और कब प्राप्त करता है तो यहाँ पर 39 श्लोक में स्पष्ट हो रहा है कि जो श्रद्धावान व्यक्ति है यानी कि दिव्य ज्ञान के लिए जो अनुशीलन में लगा हुआ है और जो संयत इंद्रिय है तो उसको ज्ञान प्राप्त होता है और फिर उसको परम शांति उससे प्राप्त होती है। और 40 नंबर के जो श्लोक है इसमें बता रहे कि जो ऐसा नहीं करता है तो उसकी क्या गति होती है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको से न परो न सुखम संशयात्मना। यानी कि जो इस प्रकार से ज्ञान का अनुशीलन नहीं रहता है, अश्रद्धालु है,
ज्ञान के प्रति कोई निष्ठा है ही नहीं, तो ऐसा व्यक्ति तो उसका तो ये लोक भी नष्ट हो जाता है, तो परलोक तो गए ही गए, तो यहाँ मतलब उसकी कोई गति नहीं। 41 में भगवान बता रहे, एक कंक्लूड कर रहे, इसलिए तुम क्या करो, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय, कि जो योग के द्वारा, यहाँ पर्टिकुलर ज्ञान योग की बात कर रहे हैं कि ज्ञान योग के द्वारा जब कर्म नष्ट हो जाते हैं, ज्ञान से सब संशय भी नष्ट हो जाते हैं, तब कर्म उसको नहीं बांधते हैं। इसलिए भगवान कंक्लूड करते हुए अर्जुन को आदेश दे रहे, तस्मात् अज्ञान सम्मुतम हृष्टम ज्ञान ज्ञान अचिना आत्मना छित्वेन संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। यानी कि आपके हृदय में जो भी अज्ञान उत्पन्न हुआ है अपने कर्तव्य के विषय में, मुझे इसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या ये विकर्म है या अकर्म है, तो तुम तो बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। तो अभी तुम समझ लो कि वस्तुतः अकर्म ही बता रहा हूं आपको। तो इसको करते हुए आप कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। इसका जो फल बता, न कर्माणि बद्धन्ते, तो ऐसा ही फल होगा। लेकिन इसलिए आप ये ज्ञान से असिना यानी ज्ञान की तलवार से आपके सारे संशय जो है अभी तक के जो भी यदि मन में है उसको काट दो, और फिर क्या करो, उठो। किस लिए उठो? अपने जो बैठे वहां से उठने के लिए कह रहे तो यहाँ उठो मतलब बेसिकली अपने कर्तव्य करने के लिए खड़े हो जाओ, यानी कि युद्ध करो। तो अब तुम्हारे लिए जो निष्काम कर्मयोग जो बता रहा था मैं अब तक, तो उसको करने के लिए अभी तत्पर हो जाओ, अभी सब संशय छोड़ो। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके द्वारा ये प्रदत्त जो एक नेचुरल फ्लो है, इसको हम अभी जब प्रभुपाद के जो तात्पर्य उनसे सब चर्चा करेंगे, तो उसको जहाँ आनुषंगिक रूप से देखना है उसका फ्लो, उसको हम इसको याद कर सकते हैं। तो कैसे प्रभुपाद भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में उसको स्पष्ट करते हैं। जैसे मैं कल भी अनेक भक्तों के साथ चर्चा की थी, ये जो निष्काम कर्म योग या ज्ञान योग जो भी है, इसके पालन करने के लिए आपको वर्णाश्रम पे आश्रित रहना ही पड़ता है। वर्णाश्रम को साधन के रूप में आपको अपनाना पड़ता है, तभी शुद्धि होती। और आज की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उसमें वर्णाश्रम तो ध्वस्त हो चुका है। इसलिए ये अनेक कारणों में से एक अन्यतम कारण है। एक कारण है कि क्यों प्रभुपाद भक्ति तत्व को ही एम्फसाइज कर रहे हैं पुनः पुनः, जहां पर एवं निष्काम कर्म योग की भी बात हो रही है, ज्ञान योग की भी चर्चा हो रही है, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद भक्ति योग की ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वही गंतव्य है और वही एकमात्र अप्लीकेबल है दोनों एंगल से। देखिए अल्टीमेटली तो वहीं पहुंचना है, तो अल्टीमेट गंतव्य वो है, और दूसरा वही इस समय तो एप्लीकेबल है, और कुछ एप्लीकेबल है ही नहीं, तो उसकी चर्चा करने से लाभ क्या है। अब अष्टांग योग की बात करेंगे तभी भगवान, तभी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में भक्ति योग की बात करेंगे। अब कोई सोचेगा अष्टांग योग में भक्ति योग कहाँ से आ गया। इसलिए जो स्कॉलर्स भी जो इस प्रकार से टिप्पणी करते, तो वो इस सत्य को नहीं देख पा रहे कि अधिकारी भेद से भी कई बार ज्ञान देना पड़ता है, क्योंकि वो ज्ञान यदि ऐसा हो भी, लेकिन जब एप्लीकेबल ही ना हो तो क्या वो पवित्र करेगा? नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्या से, तो कैसे प्यूरिफाई करेगा जब उसकी कोई एप्लीकेशन ही नहीं होगी। ठीक है, जहां तक आत्मा अनात्मा का भेद करने का तब तक ठीक है, लेकिन अभी उसको यदि निष्काम कर्म योग पे आगे बढ़ना है और धीरे धीरे ज्ञान योग के स्तर तक उठना है, तो वो तो संभव ही नहीं है जब तक वर्णाश्रम यानी कि अपने जो नियत कर्तव्य जब करेगा, यानी कि वर्णाश्रम को साधन के रूप में अपनाएगा। नियत कर्तव्य करना अर्थात क्या है? यदि ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण का कर्तव्य करे, क्षत्रिय अपने क्षत्रिय का कर्तव्य करे,
जो भी निर्दिष्ट कर्तव्य है शास्त्रों में बताए गए, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र का। अभी तो सब विपरीत कर्म कर रहे हैं। कभी कृष्ण में आता है ना कि जब हम लूजली कई बार कहते हैं तो कर्मी है, तो एक्चुअली कर्मी नहीं है वो। जो आजकल जो बाहर जो हो रहा है, जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो वो सब तो विकर्म है, वो विकर्मी है, कर्मी नहीं है। कर्मी इन स्ट्रिक्ट सेंस जो शास्त्र के आदिष्ट कर्म को जो कर रहा है उसे कर्मी कहते हैं। तो जो निष्काम कर्म है या तो ज्ञान योग का जो स्तर है वो तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो साधन चाहिए जो कि वर्णाश्रम है, नियत कर्तव्य है, वर्णाश्रम विधि के लिए नियत कर्तव्य है, वो तो बचा ही नहीं। तो किसके बल पे करेंगे? और यदि कोई कहे कि नहीं मैं कुछ अनुपात में तो कर लूंगा, लेकिन उसका बल नहीं है। शास्त्र में इसके भी प्रमाण है कि कर्म और ज्ञान इसका कुछ बल नहीं बचा कलयुग में। तो एनीवे अभी उसको यदि एलेबरेट कर भी लेंगे तो क्या लाभ है? योग के विषय में तो स्पष्ट है ही है, अष्टांग योग हमारे लिए कक्षा में हम समझ सकते हैं, जब के समय समझ सकते हैं कि क्या हम अष्टांग योग के लिए उपयुक्त है या नहीं। एटलीस्ट अष्टांग योग तो समझ में आता है ना। अष्टांग योग से तो हम डेफिनेटली अधिकारी नहीं है। जब अर्जुन खुद ही कह रहे कि वो अधिकारी नहीं हो सकते, तो हमारे लिए तो असंभव ही है। तो यद्यपि भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए प्रभुपाद वहां पर भी भक्ति योगी वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन के लिए निष्काम कर्मयोग ज्ञान योग संभव था, इसलिए अर्जुन इस समय ये प्रश्न नहीं उत्पन्न कर रहे हैं। यदि अर्जुन इस समय होते तो निसंदेह ये प्रश्न भी उत्पन्न करते। अष्टांग योग के विषय में जो प्रश्न किया था कि योयम योग त्वया प्रोक्त सामेन मधुसूदन तस्याहम, कौन सा श्लोक है आगे, कैसे श्लोक आगे बढ़ता है? नहीं, योयम योग त्वया प्रोक्त सामेन मधुसूदन, उसकी स्थिति जो है चंचलात्वात् स्थितिम स्थिराम, तो उसकी मैं स्थिति कुछ स्थिर नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मन इतना चंचल है। आप कह रहे हो कि मैं जंगल में जाऊं, एकांत सेवन करूं, यह संभव नहीं है। योयम योग त्वया प्रोक्तम। एनीवे, तो उसका सार यही है कि अर्जुन वहां पर उसका विरोध करते हैं, वो अपना अधिकार समझ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कि कैसे अधिकार नहीं था तो अर्जुन तुरंत वहां पर अपना संक्षिप्त प्रस्तुत कर रहे। तो आज के तारीख में यदि अर्जुन के स्थान पे कोई व्यक्ति यदि ऐसा सुने निष्काम कर्म के विषय में या ज्ञान योग के विषय में, तो निसंदेह प्रश्न होगा ही, कहाँ बचे नियत कर सके, कौन सा वर्णाश्रम फॉलो कर रहा हूँ मैं? विवर्ष हूँ फैक्ट्री में काम करने के लिए, आप मुझे बोल रहे हो शास्त्र के कर्म करो तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं, हो कैसे होगा? तो असंभव है। और यदि कोई ऐसा कह भी ले, ठीक है, मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि निष्काम होने के लिए, एकमात्र भक्ति योग से थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका बल भी नहीं है। उसका एक प्रमाण मैं आपको प्रस्तुत करूंगा आचार्य के कमेंट्री में से। तो कर्म और ज्ञान का बल कलयुग में क्या है, गुजरात में नहीवत बोलते हैं, यानी कि नेक्स्ट टू नथिंग। तो एनीवे उसके विषय में आप प्रयास कर भी लेंगे तो कोई फल मिलने वाला नहीं, तो उसका फल भी नहीं है, ना तो इसके अधिकारी बचे, तो उसको एलिब्रेट करने से क्या लाभ है? इसलिए ये भी कारण है कि भक्ति योग को ही अभी हाईलाइट किया जा रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बताते हैं, जिसमें हम चर्चा किए थे कि अशुद्ध चित्तान, शुद्ध चित्तान और अत्यंत अशुद्ध चित्तान। तो कलयुग में हमारी यही स्थिति है। तो जहाँ वर्णाश्रम नहीं है तो अशुद्ध, अत्यंत अशुद्ध चित्त ही है, पाप में लगे हुए, और क्या क्या कर रहे हैं? पाप कर्म में लगे हुए सब। तो फैक्ट्री में जाना कोई पुण्य कर्म तो नहीं? लगता है किसी को संशय है ऐसा? फैक्ट्री में जाना वो कोई पुण्य कर्म है? प्रकृति का जैसे दोहन होता है ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध,
तो वो क्या है, लोभ की तरफ प्रेरित है। तो ये सब उग्र कर्म है, जो निस्संदेह वो पाप कर्म है। तो इसमें जो लिप्त है वो विकर्म ही हो रहा है। इसलिए फिर कल ही किसी भक्त ने प्रश्न पूछा था कि अभी ऐसी परिस्थिति में फंसे तो हमारा तो उद्धार ही नहीं होगा। नहीं, इसलिए कहा है कि अत्यंत अशुद्ध चित्ता यदि है कोई तो उसके लिए भक्ति योग है। तो भक्ति योग आपको किसी भी परिस्थिति से उबार सकता है, प्रोवाइडेड आप जो भी अभी परिस्थिति में फंसे हो उसमें आसक्त नहीं हो रहे हो। जैसे अभी ना चाहते हुए भी आपको विकर्म करना पड़ रहा है, फैक्ट्रीज में काम करना पड़ रहा है, तो आपको ऐसे विकर्म करते हुए अफसोस होना चाहिए, ग्लानि होनी चाहिए कि मैं भगवान की इच्छा अनुसार कर्म नहीं कर पा रहा हूँ। अपने उदर भरण के लिए तो मुझे एनीवे कुछ तो कर्म करना ही पड़ता, लेकिन अभी मुझे शास्त्र आदिष्ट कर्म न करते हुए इस प्रकार से विकर्म करने पड़ रहे हैं। हाँ, मेरा दुर्भाग्य, भगवान उस पर कृपा करें, अनुग्रह करें। तो ये लेमेंटेशन होना चाहिए, खेद होना चाहिए। ये नहीं कि हम जैसे कुछ प्रचारक हम देखते हैं वो युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य से आप सब कुछ भगवान के समय लगा सकते हो, तो वो तो सिद्धांत सही है, लेकिन युक्त वैराग्य लगने के लिए या लगा करने के लिए उसके जो योग्यता है उस पर विचार नहीं करते। अनासक्त से विषयान यथार्हम उपयुज्यतः, अनासक्त से विषयान, तो विषय के प्रति अनासक्त होने चाहिए, तब आप निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। तो आप कृष्ण के संबंध में यदि इस प्रकार से किसी भी वस्तु को भगवान के समय लगा रहे हैं, कृष्ण के संबंध में लगा रहे हैं, तो आप युक्त वैराग्य है। लेकिन आपको अनासक्त होना पड़ेगा विषयों से। इसके विपरीत यदि आप विषय के प्रति आसक्ति आपको है तो आपका वो स्तर नहीं युक्त वैराग्य। हमें अधिक धन कमाने की इच्छा हो रही है, केवल उदर भरण की इच्छा नहीं हो रही है। हमें लग्जरी में जीने की इच्छा हो रही है, केवल जीने की इच्छा नहीं हो रही है। ये क्या है? वो आसक्ति है, विषय के प्रति आसक्ति है। अब हमें नॉर्मल कार से नहीं चलता, हमें कुछ हाईफाई कार की इच्छा हो रही है, तो वहां पर केवल ये नहीं प्रभु जी क्या करे, व्यवसाय सिटी में तो इधर उधर जाने के लिए कार की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कौन सी कार चयन की है, कौन सी लेटेस्ट है? एनी सजेशन? हम तो फार्म में रहते हैं, हमको तो गाय बैल के नाम याद है, बाकी कार के नाम तो याद आते नहीं। BMW अभी तक वही है, और कोई फॉरेन कार्स? हाँ, डेविड क्विड। अच्छा है, भक्तों को भी इस विषय में जानकारी नहीं। वो शायद चलो नहीं, तुम्हारे बोल नहीं दोगे। आसक्ति पता लग जाएगी नहीं तो चला नहीं तो एक भी नहीं, लेकिन फिर भी इतनी जन इंफॉर्मेशन रख दे। तो ये आसक्ति से विमुक्त होना पड़ेगा, तब युक्त वैराग्य संभव है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, तो वो कितनी तपस्या किए थे, तपस्या में जीवन था, लेकिन फिर उन्होंने प्रचार करने के लिए उस समय कार में यात्रा करते थे, जो कि मतलब एक प्रिविलेज लाइफ थी। वो भी एक साधु के लिए, सामान्य रूप से नागरिक के लिए भी इस प्रकार कार में घूमना प्रिविलेज लाइफ माना जाता था, और वे साधु होके कार में यात्रा करते थे। तो मतलब इट्स लाइक पराकाष्ठा कह सकते कि इसलिए कुछ बहुत सारे से बाबा जी थे ब्रज के, तो वो विरोध कर रहे थे, ये बाबा जी धर्म से नष्ट हो गया है। क्या कर रहा है ये बाबा जी धर्म? ये बड़ी बड़ी कार में घूमना, सामान्य व्यक्ति भी सपना नहीं देख सकता ऐसा कि, और ये बाबा जी बन के कार में घूम रहे, सब नष्ट हो गया। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको स्पष्ट करते थे कि ये व्यक्ति वैराग्य है, भगवान की सेवा के लिए हम
वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं। तो निसंदेह कुछ हद तक तो युक्त वैराग्य समझ में आता है कि आप जैसे कलम है, अब कलम में क्या इतनी ज़्यादा आसक्ति होगी, ठीक है, आप वो स्याही लिखने से अच्छा है चलो आप कोई बॉल पेन खरीद लिए, क्या अटैचमेंट होगी, आप उसको सेवा में लगा सकते हैं, यहाँ तक ठीक है, क्योंकि आप इतना उस विषय से आसक्त नहीं है। जैसे मैं खुद का एग्जांपल लूँ तो मुझे लिखने का शौक था, लेकिन मैं पेन के आकार से भी बहुत आकृष्ट था। पेन तो सुंदर दिखनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, तो अलग अलग पेन रखता था और हर 10 दिन या 15 दिन के बाद कुछ एक नई पेन खरीदता था। लगता था कि एक नई पेन ट्राई की जाए लिखना तो है ही, लेकिन फिर भी एक आसक्ति थी। तो भक्तों में इतना दुराग्रह नहीं देखा जाता। ठीक है, लिखना है, कोई भी पेन भी चलेगा, ये मिल गए तो ये ले लिए, वो मिल गए तो वो उठा लिए। तो उसमें यदि पेन का यदि प्रयोग करेंगे तो युक्त वैराग्य माना जाए, क्योंकि आप उस विषय के प्रति अटैच नहीं है, अनासक्त विषय, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेकिन जहां पर आप उस विषय के प्रति अटैच्ड हैं, उसको आप युक्त वैराग्य में नहीं लगा पाएंगे। उदाहरणार्थ जैसे बहुत अधिक धन किसी को प्राप्त होता है और उसका चित्त धन को देखकर विचलित हो जा रहा है, कुछ न कुछ उसका अपने निजी इंद्रिय तृप्ति में प्रयोग करने की उसकी इच्छा हो जा रही। तो फिर ऐसे भक्त को ऐसे इस सेवा में नहीं रहना चाहिए कि जहां पर बहुत अधिक धनों से प्राप्त हो रहा है, उसको मैनेज करना पड़ रहा है, बहुत सारा धन, लेकिन उसकी खुद की स्थिति ऐसी है कि वो धन को जब देखता है तो उससे चित्त में विचलन उत्पन्न हो रहा है, उसमें से कुछ धन को वो अपनी सेवा में प्रयोग कर लेता है, जिससे हम लग्जरी कहते हैं, लग्जरी लाइफ के लिए इसका प्रयोग हो जाता है, वो केवल सेवार्थ नहीं रह पाता। तो फिर ऐसे भक्त को उसको युक्त वैराग्य समझ के नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसे पतन होगा। आप ऐसे कोई भी एग्जांपल सोच सकते हैं, बहुत ही कॉन्ट्रास्ट वाला एग्जांपल देखें, जैसे श्रील प्रभुपाद है, तो वो विदेश में जब गए तो स्त्रियों को भी वे चाटी का धारण कैसे करना, साड़ी कैसे पहनना वो सिखाते। अब श्रील प्रभुपाद ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो अटैच नहीं है, अनासक्त से विषय है, तो वो ये कार्य भी कर सकते हैं। अब हम में से कोई ऐसा सोचे कि युक्त वैराग्य है, ठीक है, कोई साड़ी पहनाने दूर की बात है, कम से कम प्रचार करें ये एक बद्ध जीव है जो कि एक स्त्री रूपी शरीर में फंसा हुआ है और मुझे आज प्रभुपाद की शिक्षाओं को तक पहुंचा के रहूंगा, मैं किसी भी प्रकार से आज मैं उसे कन्विंस करके रहूंगा। कैन बी वेरी गुड थॉट, लेकिन डिजास्टर हो सकता है। ऐसा सोचने से ही उसका पतन हो गया पहले तो, क्योंकि अंदर की जो आसक्ति है वो विषय तो पहले ही घुस गया, और यदि प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करने जाएगा तो विनष्ट हो जाएगा, अपने पतन को ही आमंत्रित करें। तो वो बात सही है कि प्रचार होना चाहिए, लेकिन आपको अपना अधिकार देखना पड़ेगा। तो आर्ग्यूबली यस, युक्त वैराग्य में तो वो भी कर सकते हैं। जैसे ऐसे असंख्य भक्त है कृष्ण भावनामृत में, तो वो जब विदेश में प्रचार करते हैं तो वहाँ पे ऐसे प्रसंग होते हैं, तो फिर भी भगवान गुरु और कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके वे ऐसा दुष्ट के कार्य भी कर पा रहे हैं, और उनकी प्रगति से दिखता भी है, क्योंकि वहाँ तो आप नहीं चाहेंगे तो भी वो होके ही रहेगा। वहाँ पे ऐसा कोई भेद ही नहीं स्त्री और पुरुष में। इनफैक्ट उसको एक कल्चरली एबनॉर्मल चीज मानी जाएगी कि आप ऐसा भेद कर रहे हो। तो ठीक है, वहाँ तो इस प्रकार से जोखिम लेना भी पड़ता है, उसमें कई बार दुर्घटनाएं भी होती हैं, लेकिन जो भी ऐसा कर पा रहे हैं तो उसका फल से ही हम समझ सकते हैं कि वो स्तर पे है कि ऐसा कर वो युक्त वैराग्य स्तर पे।
लेकिन जो इस स्तर पे यदि नहीं है तो उन्हें नहीं करना चाहिए साबित। तो एनीवे, तो जो अभी जो हम श्रील प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं उसमें से उसका अध्ययन करेंगे, जो भी हाईलाइट करने वाले जो पॉइंट हैं ये समझते हुए, क्योंकि प्रभुपाद जानते हैं कि हमारा अधिकार क्या है, दूसरा क्या एप्लीकेबल है। दो चीज को हमेशा स्मरण रखिएगा कि हमारा अधिकार निष्काम कर्म ज्ञान यानी विफल है, उसके अधिकार ही नहीं है, उसका बल भी नहीं है यदि कर भी लेंगे तो। और दूसरा है कि चरम गंतव्य तो यही है। तो अनुचितपूर्ण है कि हम ऐसे किसी वस्तु के विषय में आपको विस्तार से बताएं जो एनीवे आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो चातुर्वर्ण्यम से आगे बढ़ते हुए आप लोगों ने कुछ इसमें एडवांस में कुछ पढ़े थे, कुछ वक्त पढ़ पाए? नहीं कर पाए, एग्जाम की चिंता। अस्तु, तो मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि सभी पढ़ के आए, ताकि कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स जो होंगे उसी पे हम फिर चर्चा करें, उसको ज़्यादा विस्तार से चर्चा डिस्कस करें। नहीं तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं श्रील प्रभुपाद जैसे उसको रिपीट भी करते हैं, तो उस पर हम फिर पुनः पुनः चर्चा ना करें, क्योंकि लाइन बाय लाइन जाने में फिर तो बहुत विस्तार हो जाएगा। अस्तु, तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर 13वें श्लोक में तात्पर्य में समझाते हैं कैसे भगवान सभी वस्तु के सृष्टा है। जिस वर्णाश्रम की बात हो रही है उसी को प्रभुपाद आगे एलिब्रेट कर रहे हैं कि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण होते हैं जो सत्वगुण प्रधान होते हैं, क्षत्रिय होते हैं वो रजगुण प्रधान होते हैं, वैश्य होते हैं वो रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होता है, शूद्र है तो वो तमोगुणी होते हैं। और श्रील प्रभुपाद इसको स्पष्ट करते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण इसके सृष्टा है, उसके सृजन करने वाले, लेकिन फिर भी वो इसके अकर्ता है, अर्थात वो इस सिस्टम में को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है, उसके अंतर्गत नहीं आते, वर्णाश्रम से परे है, क्योंकि वे बद्ध जीव नहीं है। तो मोस्ट रीजन, ऑब्वियस रीजन इज ही इज नॉट अ कंडीशन सोल, वो बद्ध जीव नहीं है, इसलिए इस वर्णाश्रम के किसी भी वर्ण या आश्रम में नहीं आते। इस प्रकार से उसको श्रील प्रभुपाद समझाते हैं। और फिर आगे प्रभुपाद वर्णाश्रम के कुछ प्रयोजन बताते हैं, क्योंकि लोग प्राय पशुतुल्य होते हैं, आहार निद्रा भय में धूनम च, इसी में उनकी रुचि होती है, तो इसलिए उनको रेगुलेट करते धीरे धीरे उनका चेतना में विकास हो, पशु चेतना से वो ईश्वर चेतना तक पहुंच सके, इसके लिए वर्णाश्रम की स्थापना की गई है। उसका प्रयोजन स्पष्ट कर रहे हैं। और फिर अल्टीमेटली जो ईश्वर चेतना में भी जो भक्ति तत्व तक जब पहुंच जाता है, कृष्ण के तत्व तक जब समझ जाता है, तो वो वैष्णव बन जाता है या कृष्ण कॉन्शियस जैसे कहते हैं, कृष्ण भावनाभूत हो जाता है, वो उसका परफेक्शन है। प्रभुपाद तात्पर्य में एक ऐसा पॉइंट रखते हैं जो विवादास्पद हो सकता है, कुछ लोग इसको मिस अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो प्रभुपाद देखते हैं कि जिस तरह कृष्ण मानव समाज के इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावनाभूत व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विवाह कहें, चाहे राष्ट्रीय अथवा संप्रदाय का। तो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन है, वो वर्णाश्रम से परे होता है। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? कैसे इसको समझना है? सिद्ध भक्त है वो, साधक के लिए बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर एक उत्तर है कि साधक भक्तों की बात नहीं हो रही है, सिद्ध भक्तों की बात हो रही है। और कोई आंसर?
शरण में जाता है तो वो भी तो वर्णाश्रम के श्रम में नहीं आता है, क्योंकि गुरु जो आदेश देते हैं वही पालन करता है, उसी का कर्म वही है। वो कोई भी कर्म कर सकता है, वो क्षत्रिय हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, उसको जो कर्म में नियोजित करते हैं वो। आपके पूरा तात्पर्य जब पढ़ेंगे तो प्रभुपाद देखेंगे उसका प्रयोजन जो बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं कि मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे कि क्रमिक रूप से कृष्णा भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति के किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षण का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। तो यहाँ पर बेसिकली एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस स्तर तक पहुंचना, वो चरम गंतव्य बताया गया है कि वर्णाश्रम किस लिए है कि पशु चेतना से कृष्ण भावना भावित हो सके। तो जो उत्तर है कि जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है उसी क्या चर्चा हो रही है कि कॉन्टेक्स्ट इसका अर्थ आ रहा है कि जो पशु चेतना से कृष्ण भावना भावित हो चुका है, तो वो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति है, वो वर्णाश्रम के अंतर्गत नहीं आता है। नहीं तो आर्ग्यूबली यदि भक्तों में यदि कोई यदि कुछ मात्रा में यदि पशु चेतना यदि है या पशु तुल्य कार्य करने की यदि कुछ इसमें वृत्ति है, तो क्या उसको कृष्ण भावना भावित कहेंगे इस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार? क्योंकि वर्णाश्रम का प्रयोजन इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि कृष्ण भावना भावित हो सके, पशु चेतना से उठकर कृष्ण भावना में हो सके। तो ऑब्वियस है कि वह तो पूर्ण रूप से अभी कृष्ण भावना भावित नहीं हुआ है, इसमें अभी भी कुछ तो पशुतुल्य चेष्टा या टेंडेंसी पाई जा रही है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की, वो जो सिद्ध हो चुका है उसकी बात है, तो साधक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको कोई ऐसा समझे कि हमें वर्णाश्रम की आवश्यकता नहीं है यदि वर्णाश्रम की आवश्यकता नहीं है तो फिर ये हम दीक्षा के समय जो 4 नीति नियम कहते हैं वो किसके लिए है? वो क्या है? वर्णाश्रम के तो नियम है कि पाप कर्म नहीं करना है। अब कोई कहे तो भक्त है तो पाप क्यों करेगा? तो क्या भक्त पाप नहीं करते? बताइए, भक्त से कभी कोई पाप नहीं होता है, हो भी जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि भक्त से पाप नहीं होता, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन इसके प्रति आसक्ति तो देखी जाती है। इसके प्रति आसक्ति अर्थात क्या है? लोअर टेंडेंसी से, यानी कि जो निम्न प्रवृत्तियां हैं वो यही है। केवल शरीर का पालन करने तक यदि विचार है तो ठीक है, लेकिन आहार में भी हमें सुस्वादु खाने की इच्छा है, वो केवल मेंटेनेंस तक बात नहीं होगी। निद्रा, हमें या थोड़ा सा ज़्यादा सोने की इच्छा है या आरामदायक सोने की इच्छा है, कैसे नहीं सोना है। थोड़ा सा खाली शरीर को रेस्ट मिलना पर्याप्त नहीं है, लेकिन बढ़िया तकिया होना चाहिए, गद्दा भी बढ़िया होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना सो सकते ऐसे जमीन के ऊपर कहीं भी है, तो ब्रह्मचारी लोग कैसे भी बिस्तर डाल देते कहीं पर भी। घर होना चाहिए अच्छी, उसमें एसी लगी होनी चाहिए या प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो वो क्या है? इच्छा है ना। तो ऐसा नहीं कि भाई मेरे शरीर को बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन एंजॉयमेंट की भावना भी उसमें, आहार निद्रा भय मैथुन, तो आप इससे विस्तार से समझ सकते हैं। तो बेसिकली वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं है। यदि जब होता है तो वर्णाश्रम से फिर परे है, और जब तक नहीं है तब तक वर्णाश्रम के नियम पालन करने पड़ते। ऐसा नहीं कि हम निष्काम कर्म योगी या ज्ञानी की तरह, या ज्ञान योगी भी वो अपनी सिद्धावस्था में तो वर्णाश्रम पर भी आश्रित नहीं है, लेकिन निष्काम कर्म योगी के लिए जिस प्रकार से वर्णाश्रम साधन है उस प्रकार से भक्त की स्थिति नहीं है। भक्त जब वर्णाश्रम का पालन करते दिखे जाते हैं तो वे वर्णाश्रम को साधन के रूप में पालन नहीं करते, वो केवल भक्ति के अनुशीलन के लिए एक सहायक है, इस प्रकार से उसका पालन करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भेद है। तो भक्त भी वर्णाश्रम पालन करते हैं, कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए एक कोई सहायक टूल है वो। जैसे आप यहाँ से
सिटी में जाने के लिए कार का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से अब आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, अनेक प्रकार से जा सकते हैं। आपके पास कार है, आप कार से जा रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा अनुकूल है प्रचार के लिए, इसलिए आप कार का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से आप इस भौतिक जगत में कैसे भी जीना ही है, कैसे भी खाना है, लेकिन वर्णाश्रम का पालन करेंगे तो भक्ति में सहायक होता है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो जब भी अच्छे से होंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा तो सेवा अच्छे से होगी। तो इसलिए शरीर का पालन भगवान जिस प्रकार से बताते वैसा करेंगे वर्णाश्रम के माध्यम से तो अच्छा है, अनुकूल है, इसलिए वर्णाश्रम का पालन करें। और इसी प्रकार से जिसको मैथुन से के प्रति आकर्षण है तो उसके लिए कृष्ण भावना में भी क्या करेंगे, विवाह करेंगे और अपनी जो भी इस प्रकार के जो वृत्ति हैं उसको सुनियोजित करेंगे, उसको शुद्ध करेंगे, भगवान के समय लगा कि उसको शुद्ध करेंगे, जिससे कि उसका फल ये हो कि हम भक्ति में प्रगति करें। अब उससे छूट नहीं पा रहे, तुरंत छूट नहीं पा रहे, तो उसको कृत्रिम रूप से हम आडंबर नहीं करेंगे कि मुझे काम वासना सता रही है, यहाँ तक सता रही है कि पूरा दिन परस्त्री का ही चिंतन हो रहा है और फिर भी मैं बस ब्रह्मचर्य आश्रम में किसी प्रकार से बस डटे रहना चाहता हूँ, तो वो उचित नहीं है। उसकी एक मर्यादा है, जैसे 4 नीति नियम बताए गए हैं, वो मर्यादा है। यदि आपसे वो नियम भंग हो रहे हैं तो फिर आपके लिए वो आश्रम उचित नहीं है। तो आपको अपनी जो भी टेंडेंसीज जो है वो स्वीकार, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि ये तो लोअर टेंडेंसी, या तो एक प्रकार से देखें तो अवांछनीय है कृष्ण भक्त के लिए। लेकिन अभी क्या करें, अब वो है, वो संस्कार जो नहीं जा रहे, इतना उसका प्रभाव इतना है तो तुरंत तो नहीं जाएगा। और जब तक वो यहाँ तक है कि क्षणिक विचलन होता है, लेकिन उससे कोई ऐसा नहीं कि आप कोई पाप कर्म में लग जाएंगे अथवा तो पूरा दिन स्त्री को दिमाग में लेकर घूमते फिरेंगे। यदि ऐसी कोई स्थिति नहीं, ठीक है, तब तक ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए या तो संन्यास धर्म का पालन करते हुए ऐसा कभी मन में क्षणिक काल के लिए विचार आता भी है तो ठीक है, क्योंकि वो साधक अवस्था है। लेकिन यदि वो पूरी चेतना को आवृत करके बैठा है और उससे पाप में यदि कोई लग रहा है तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे आश्रम में रहना उपयुक्त नहीं है। ब्रह्मचारी या संन्यास आश्रम इसके लिए नहीं है। उसकी एक मर्यादा आचार्य ने और श्रील प्रभुपाद ने विशेष रूप से यहाँ पे बताई गई, तो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है। इवन गृहस्थों के लिए भी है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ है तो मतलब पूरा इस पर लाइसेंस दिया कि भाई तुम किसी भी पाप पे आगे बढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है। या इलिसिट सेक्स जो है तो स्त्री के साथ, अपने निज स्त्री के साथ कैसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। थोड़ा सुनने में कटु लग सकता है लेकिन वो सत्य है। ट्रेडिशनली भी इस प्रकार से नहीं होता था कि निज स्त्री के साथ आप अभी शास्त्र में जैसा बताए गर्भधान वैसे ही आप उसके उस निमित्त से ही आप स्त्री को अप्रोच कर सकते हैं। टाइम बाई टाइम कुछ भी, दिन रात संध्या कुछ भी देखे बिना कभी भी आया, कैसे भी बस मन में आवेश आ गया और इस प्रकार से मैथुन में लिप्त हो गए, वो पाप है। तो नियम तो इवन गृहस्थों के लिए भी है, इसलिए उसको गृहस्थ आश्रम कहा गया है। अभी इसमें प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि अरे प्रभु सामर्थ्य नहीं बचा, ऐसी दुष्प्रकृति हो गई है, निम्न गुणों का संग कर करके अभी तो स्वभाव ही दुष्ट हो गया है, तो नहीं रहा जाता, तो क्या करेंगे। अब इसके लिए फिर समाधान तो यही है, क्योंकि अब इससे गृहस्थ आश्रम तो बनाया गया, इससे नीचे तो और कुछ बना नहीं सकते। और कौन सा आश्रम बनाएंगे। भगवान ने 4 आश्रम जो बनाए, ठीक है, विद रिग्रेट आप भक्ति में पूरा बल लगाइए तो निकल जाएंगे उससे। ऐसा नहीं, असंभव वस्तु नहीं है कोई,
कई बार भक्तों को लगता है ये तो नो वे पॉसिबल। शास्त्रों में उदाहरण प्राप्त होता है कि चांडाल से चांडाल व्यक्ति भी क्यों ना हो, पापी से पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, जगह माता के उदाहरण क्यों लिया जाता है? वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतने पाप किए थे, मतलब यमराज भी लिख लिख के थक गए थे, ऐसा वर्णन आता है। न तो कलम फेंक दी थी कि अभी और कितना लिखना, अभी हो गया। इट्स टू मच, अब इसको तो बढ़िया पिटाई करनी पड़ेगी बस, और कुछ आने दो उसको, जब आएंगे तभी देखेंगे। अब लिखना बहुत हो गया, तो सोचिए, तो उनका भी उद्धार हो सकता है। तो वो पराकाष्ठा बताई जा रही है कि भक्ति का बल इतना होता है कि आपको कैसी भी पाप की अवस्था से ऊपर उठा सकते हैं। निश्चिंत रहना चाहिए, भक्तों को इतनी श्रद्धा होनी चाहिए। यदि वो भक्ति में पूर्ण रूप से अपना समर्पण करते हैं, जिस प्रकार से बताया जा रहा है जप के विषय में, वैसे हम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, कीर्तन में सही चेतना से कीर्तन करेंगे, ऐसा नहीं बस मनोरंजन करने बैठे। तो हमें और वो जो मूवी में जो ड्रम बजाते हैं उसमें अंतर क्या रहा? तो हम खाली वो ऐसे कोई ड्रम थोड़ी बजा रहे। हम जो ये मृदंग बजाते हैं, जो कीर्तन करते हैं, ये नृत्य करते हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। वो कीर्तन देख के प्रसन्न होते हैं, भगवान का पवित्र नाम सुन के प्रसन्न होते हैं, भगवान को अपना नाम सुनने में भी आनंद आता है। तो ये उसमें ये चेतना कल्टिवेट करनी होगी कि हम भगवान को एक प्रकार से प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। जो भी आजकल वर्ल्ड वाइड स्कूल में देखते हैं, बहुत जगहों पे मिसिंग है। आजकल कीर्तन मेला होता है, तो कीर्तन मेला में चेतना क्या होती है? थोड़ा अच्छी तरह से म्यूजिक को एंजॉय करेंगे, ठीक है। वो एक स्तर हो सकता है कि आपसे नहीं रहा जा रहा है, तो आप कीर्तन सुन रहे हैं, या तो आप रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं, ऐसा रिकॉर्डिंग सुने जो मतलब इतनी सही चेतना से नहीं गाया गया है, तो फिर उसका अपना परिणाम होगा। तो कई बार मैं उनको कुछ भक्तों को ऐसा कहता हूँ, मतलब मेरे छात्रों को, कि यार आपको गंधर्वलोक जाना है क्या? ठीक है, जा सकते हो, आपकी इच्छा। और अधिक क्या कहें? यदि आपको शुद्धि करनी है तो आपको वही सही चेतना में गाए जो भक्त गाते हैं, उनके कीर्तन सुनने चाहिए। यदि आपको गंधर्वलोक जाना तो जा सकते हो, किसने रोका है? खुशी खुशी जा सकते हो। वहां भी भगवान का ज्ञान तो चलेगा ही, लेकिन उसमें जरूरी नहीं कि स्पिरिट इतनी शुद्ध हो। थोड़ा भगवान का, थोड़ा हमारा, वैसे स्पिरिट तो वहां पर भी है। जो वेश्या है तो वो भी तो भगवान का गीत गाती है। स्वर वेश्याएं जो होती है, अप्सराएं जिसे कहते हैं, तो वो भी भगवान के कीर्तन करती हैं, लेकिन उसमें कोई शुद्ध भक्ति की चेतना में तो नहीं करते, ऑब्वियस है। उन्हें ज्ञान है कि श्री भगवान है, उनकी महिमा है, लेकिन फिर भी अपना मनोरंजन उसमें नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे प्रत्येक जो भी हम कार्यकलाप करते हैं उसमें यदि चेतना पे ध्यान देंगे, भक्ति का जोर लगाना, बेसिकली जो भी हम कार्य करें उसमें जोर लगाना है, अर्थात केवल इंद्रिया नहीं लगाना, इंद्रिय के साथ साथ मन भी लगाना, बुद्धि को भी लगाना, तो तीनों पे जोर लगाना पड़ेगा। वो बात सत्य है। कई बार प्रश्न होता है कि जैसे गीता में कहा गया कि इंद्रियां ही तक ही हमारी पहुंच है, मन तो बहुत कठिन है, जब के समय भटक जाता है, इस प्रकार से। तो बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके लिए प्रयास नहीं होगा। वो कठिन कहा गया है, इम्पॉसिबल नहीं कहा गया है। आपकी इस अवस्था में इम्पॉसिबल आपको लग सकता हो, लेकिन वो असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल है नहीं। उसको अभ्यास के द्वारा उस पर कार्य करेंगे तो वो मन भी इतना शुद्ध हो सकता है। इसलिए महाराज कुलशेखर उनके मुकुंदमाला सूत्र में बताते हैं, चित्तम नैव निवर्तते क्षणमपि श्री कृष्ण पादाम्बुजात्। यानी कि एक क्षण के लिए भी चित्त श्री कृष्ण के चरण कमलों से हट नहीं रहा है। वैसी स्थिति संभव है, शुद्ध भक्तों के लिए ऐसी स्थिति संभव है कि वो हमेशा कृष्ण के चरण कमलों का ही चिंतन कर रहे हैं। अभी हमारे लिए यदि अभी संभव नहीं है तो हमें क्या लगता है कि यार मन का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है,
वो तो कभी पास में रहता ही नहीं है, तो करे क्या। तो इसमें अपने आप को हमें फोर्सफुली कृष्ण भावनावत बुद्धि से जितना भी हम समझे उसको अपने आप को मन को, बुद्धि को, सबको लगाना होगा। कई बार भक्त इतने थक जाते हैं अपनी इंद्रियों से और मन के साथ संघर्ष कर करके, तो वो सब हथियार डाल देते हैं। ठीक है, अभी बहुत हो गया इंद्रियों को ना वश में किया जा सकता है, ना तो मन को कंट्रोल में किया जा सकता है। बुद्धि तो एनीवे कुछ काम देती नहीं है, करना क्या है क्या नहीं करना है कुछ समझ में नहीं आता है। छोड़ो, जैसा चल रहा है। सुबह में घंटी बजे प्रसाद दोपहर में घंटी बजे प्रसाद, शाम को घंटी बजे प्रसाद उसके बाद यदि कमांडर वॉच रखे तो मंगला आरती, नहीं तो थोड़ा सा कराटे मार लेते। ऐसा भी जीवन होता है, कई जगहों पे मठों में ऐसा देखा जाता है। यहाँ पर नहीं है सौभाग्य से, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो वो ऐसा कुछ समय के लिए हमारी ऐसी अवस्था हो सकती है, लेकिन वो चिरस्थायी नहीं होगी। यदि हम भगवान में श्रद्धा रखेंगे, और वस्तुतः जैसे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, भक्ति का इतना जो बल है, जो वर्णन किया गया है शास्त्र में, तो आपको पापी से पापी व्यक्ति को भी तार सकता है। तो आई डोंट थिंक हम में से कोई इतने कोई घोर पाप किए होंगे। भगवान का भजन कर रहे हैं और कोई ऐसे ऑन एवरेज देखे तो हमको इतने कोई बड़े बड़े पाप कर्मों में लिप्त थे, ऐसे कोई लोग नहीं थे। आई होप सो कि ऐसा तो कोई क्या किया होगा ना तो कभी मांस भक्षण किए होंगे, बहुत कम भक्त होंगे जो कभी इसका स्पर्श भी किया होगा। ज्यादा ज्यादा चाय पिए होंगे और तो क्या। तो जो भी हमारी स्थिति रही हो तो संभव है, और इसके लिए मतलब यही संस्तुति की जाती है कि हम जो हमारी जो कृष्ण भावना जो प्रक्रिया है उसमें आपको पूरी तरह से लगाएं, लौल्यम के साथ लगाएं। लौल्यम यानी कि इंटेंस ग्रेड। प्रभुपाद बताते हैं कि ये कितनी अद्भुत वस्तु है कृष्ण भावना। तो इट्स अ कॉमन सेंस, प्रभुपाद कहते हैं लौल्यम मतलब कॉमन सेंस है। तो यदि कृष्ण भावना के पालन से यदि मुझे इतना बड़ा लाभ हो रहा है, मेरा चित्त शुद्ध हो पा रहा है, भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो जाएगा, तो मुझे इसके लिए कितना लालच होना चाहिए। आपको देखिए, कर्म का मार्ग उससे शुद्ध नहीं हो सकती, ज्ञान के अनुशीलन से भी शुद्ध नहीं हो सकती, कलयुग में तो कठिन ही है। और जो हरिनाम संकीर्तन है वो इतना पावरफुल है कि आप कोई भी अधिकार का व्यक्ति क्यों ना आ जाए, सबको वो बहुत अल्प समय में ही उसको उतार सकता है, उसकी चेतना को ऊपर उठा सकता है। इतना महात्मा श्रवण करने के बाद मूर्ख ही होगा कोई कि जो लौल्यम का विकास नहीं करेगा। ये प्रभुपाद समझाते हैं। तो हमारे लिए वही प्रभुपाद के जो वचन है हमारे लिए प्रेरणा होनी चाहिए कि हम क्यों उसमें अप्लाई नहीं करें। पूरे जोश से उसमें अप्लाई करना चाहिए, इंटेंस ग्रीड होने चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान कोई क्रिकेट मैच हो तो लोग कितने लालायत हो जाते हैं ना। तो इस प्रकार से उत्कंठा होनी चाहिए। मंगल आरती जो है उसके आने के लिए उत्कंठा होनी चाहिए। और एक अवसर है, भगवान हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं कीर्तन करने का, मंगल आरती आने का। यदि उसको एक केवल एक रूटीन की तरह लेंगे कि ये तो ठीक है यार, समय हो गया, जाते हैं कुछ करते हैं, और आने के बाद भी जैसे हम केवल उपस्थित है लेकिन मन वहां पे नहीं है, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि मन आपके भगवान के सेवा में नहीं लगा। तो इंद्रियां तो लगनी चाहिए लेकिन मन को भी लगाना है, बुद्धि भी वहीं होनी चाहिए। तो ये सब इस पे यदि अटेंशन नहीं है तो फिर मन शुद्ध नहीं होगा। मंत्र क्यों होता है? मन के त्राण के लिए, और मन उधर है ही नहीं, तो कैसे शुद्धि होगी फिर? मन को लगाने का कोई प्रयास ही नहीं है तो शुद्धि कहाँ से होगी फिर? जैसे उदाहरण नहीं जाता था, आज सुबह भी चर्चा कर रहा था, जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे तो हमेशा खेलते रहते हैं, तो यदि उनको आपको
उनको पकड़ के आप कोई पढ़ाने नहीं बैठाएंगे तो बाय डिफॉल्ट वो खेलते रहेंगे। वो आपसे पूछने भी नहीं है कि खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, वो खेलते ही रहेंगे। इसी प्रकार मन है, यदि आपने इस मन को उठा के उसको यदि कृष्ण के चिंतन में, नाम जप में या प्लानिंग करने में बुद्धि को इस प्रकार से यदि हम नहीं एंगेज करेंगे तो वो एनीवे विषयों का चिंता नहीं करेंगे या विषयों का प्लानिंग करेंगे। अभी कई बार ये बहुत ही डरावना लग सकता है यार, प्रशिक्षण कृष्ण का चिंतन तो ऐसे जप में कठिन होता है, पूरा दिन तो कैसे करेंगे। तो वो निसंदेह कष्टप्रद हमें इस समय लग रहा है, लगने के पीछे कारण क्योंकि हम आसक्तियों से ग्रस्त हैं। वो विषय के प्रति आसक्ति है, वो हमें एक्चुअली एवन अलार्म बजना चाहिए कि विषयों की आसक्ति इतनी है कि हमें जो सबसे आनंदप्रद विषय है कृष्ण भावनामृत, उसके प्रति हमें एलर्जी लग रही है। वो हमें लग रहा है कि ये कष्ट का कारण है। और जबकि विषयों का यदि कोई प्रस्ताव दे तो अभी जैसे स्पाइक वाले बाल खड़े हो जाते थे ये तो कुछ होना चाहिए जीवन में। सो एनीवे, मन और बुद्धि इतनी सूक्ष्म तत्व है, मतलब जिसको हम पहले तो कंट्रोल करना चाहिए, तभी जाके एक डायरेक्शन देना चाहिए। तो ये चीज़ें तो हम जैसे जॉब में भी देखते हैं, तो हम जो भी रेगुलेटरी प्रिंसिपल मैंने पालन करते हैं, वो ये जो भी भौतिक जो हमारा इंद्रिय है वहाँ तक लिमिटेशंस हम कोशिश करते हैं करने के लिए कि अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, जॉब में बैठना है तो जॉब में बैठना है। तो ये चीज़ें यहाँ तक हम कंट्रोल कर पाते हैं, बट जहाँ पे हम बैठते हैं वहाँ पे फिर मन कभी हमको लगता है कि इधर उधर चला जाता है, ये भी पता नहीं चलता है हमको। तो हम तो पहले कंट्रोल करेंगे, तभी डायरेक्शन देंगे, उसको दिशा देंगे कि हाँ ये सही मार्ग। वो कंट्रोल एक दिन में नहीं आएगा। वो जैसे आपने बताया कि इसको कंट्रोल करना चाहिए, और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, क्या क्या प्रोसेस है उसको कंट्रोल। प्रोसेस यही है कि पहले तो जो इंद्रियां लग सकती हैं, जैसे आपका कहा कि प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करना है, ठीक है, तो पत्थर के लकीर की तरह ये स्टेटमेंट होना चाहिए कि इस समय जब कहा गया है, मेरी अथॉरिटीज ने कहा है कि प्रभुपाद का अध्ययन के लिए समय है तो करेंगे। अब चाहे मन की रुचि हो या ना हो, नींद आ रही हो या जा रही हो, जो आ रहा हो, जो भी हो रहा हो, ये समय दिया गया है प्रभुपाद के ग्रंथों के अध्ययन के लिए तो करेंगे। फिर जब का जो समय है, इस समय कोई भी सेवा का चिंता नहीं करना है या कोई सेवा ढूंढने निकालनी है, इस समय और कोई प्लानिंग नहीं करना है। इस समय जब का समय है, जब के समय सभी भक्तों के साथ बैठ के उत्साह से जप करेंगे, जिस प्रकार से प्रभुपाद बताए वर्णन किए उसके लिए प्रयास करेंगे। तो पहले तो इंद्रियों के माध्यम से जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं वो करें, क्योंकि इंद्रिया को वश में करना रिलेटिवली ईजियर है, सरल है। आप मन को एकदम से कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन जब में आके बैठना वो कंट्रोल कर सकते हैं। अध्ययन के लिए समय निर्धारित करना वो आप कर सकते हैं। जब में सीधा बैठना या एटलीस्ट अटेंटिव रह पाना, कैसे भी रहे लेकिन एटलीस्ट अटेंटिव रह पाए, वो आप प्रयास कर सकते हैं। जागृत रहे, अटेंटिव मतलब बेसिकली जागृत रहे, ऐसा नहीं कि सो गए और फिर पता चला कि अभी दर्शनार्थी शुरू हो गई। तो मतलब मेरे जीवन में प्रसंग है, मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है, लेकिन एक बार मैं कक्षा ले रहा था, भागवत की कक्षा से, और मैंने प्रसंग वशात बीच में श्रील प्रभुपाद की जय इस प्रकार से बोला तो एक भक्त थे, वो उठ के खड़े होके चले गए मैं बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को रोक रहा था, कुछ बोला नहीं मैंने। वो सब भक्त भी हंस रहे थे, मैं चुप किया, मत हंसो भी बोलो। तो फिर बाद में फाइनली फिर मैंने बोला श्रील प्रभुपाद की जय, अभी सही है जो ये सोच रहे थे अभी तो पक्का ऐसा ही बोल रहे हैं, क्लास खत्म हो रही है तो ऐसी स्थिति ना हो कि श्रील प्रभुपाद की जय ये केवल क्लास एंड होने के लिए नहीं, कभी प्रसंग के साथ बीच में भी बोला जा सकता है लेकिन हमारे साथ दुराभ्यास हो जाता है
कि हमारा अटेंशन कहीं और है, हमें लगा बस कार्यक्रम पूरा हो गया। तो ये हमारे साथ भी हो सकता है ऐसा, जैसे कि अभी हमें हंसी आ रही है। और भी एक था, मैं वृंदावन में जब था तो क्लास में कोई एक भक्त थे, बहुत उनकी अवस्था देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत कष्ट करके बैठे हुए हैं, बहुत वृद्ध थे और बहुत प्रशंसनीय था उनका प्रयास कि इतनी वृद्धावस्था में भी वो भागवत कक्षा श्रवण करने आए थे। लेकिन हुआ क्या कि मैं उनके जस्ट बगल में और पीछे की ओर बैठा था और सुनते 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 तो आंखें बंद हो गई थी। मैंने कहा ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, आंखें बैठी वही बड़ी बात है। और इतना तो नहीं था, इससे और आगे बात बढ़ती गई तो धीरे 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 ऐसे पीछे की ओर ऐसे आते थे और मैं जस्ट पीछे बैठा था और मैं अनुकरण नहीं कर सकता क्योंकि पीछे दीवार है, तो बस पीछे पूरा जैसे टिल्ट हो जाते थे और ऐसा लगता है कि शायद हम मेरी गोदी में सिर लग देंगे, पीछे गिर जाएंगे, ऐसा मुझे लगता था। तो मैं ऐसे ऐसे हाथ करके क्लास में ऐसा एक दो बार तो ऐसा किया, हे भगवान ये कहाँ मेरे पीछे आ रहे हैं। तो लेकिन अचानक क्या हुआ कि भगवान की कृपा से ब्रेक लग गई, तो वैसे ब्रेक लग जाती थी उनकी और फिर वापस जैसे हो ना क्रेन जैसी होती है ना, बैक टू पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन, तो वापस अपनी पोजीशन में आ गए। मैंने ठीक है, हाँ बच गए। फिर वापस शुरू हुआ, वापस से धीरे धीरे और पीछे वापस आ गए, वापस मैंने हाथ किया। तो ये मैं ऐसे हाथ कर रहा था, ऐसा देख के एक भक्त जो रोज आते थे, तो मैं तो एक दिन क्या रोज वृंदावन मंदिर में नहीं आता था, संस्कृत पढ़ने हमारी जो स्कूल थी तो उसमें हम पढ़ते थे, उसमें भागवत प्रवचन अटेंड करते थे, कभी कभार आता था। तो जो नियमित रूप से आते थे भक्त, उन्होंने मुझे देखी कहा फ्रूट चिंता मत कीजिए, वो रोज का उनकी प्रैक्टिस है, वो नहीं गिरेंगे। वो लगेगा आपको कि गिर जाएंगे, आप पे नहीं गिरेंगे, तो डोंट वरी। और एक बहुत ही फनीएस्ट एक्सपीरियंस है, तो सर्वश्री प्रभु प्रवचन कर रहे थे, तो अब हमारे यहाँ तो मध्याह्न में कक्षा होती है, आप लोगों को विदित होगा शायद, तो 2:30 बजे मतलब प्रसाद लेके कक्षा में बैठने से कितनी तकलीफ होती है आप लोग समझ ही सकते हैं। और वो भी इसमें भी यदि शरीर भी इतना स्वस्थ ना हो या वृद्ध हो तो डेफिनेटली दिक्कतें आती हैं। और हमारे यहाँ तो क्या है कि पर्दे लगे रहे होते हैं माता और पुरुषों के मध्य। तो हुआ क्या, प्रभु जी प्रवचन कर रहे थे, सब शांत पूरा वातावरण था, प्रभु जी की खाली आवाज आ रही थी और धीरे 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 ऐसे स्नोरिंग की आवाज आने लगी। तो अब धीरे धीरे थी तब तो ठीक था, फिर यहाँ तक आवाज आने लगी कि अभी प्रभु जी की आवाज दबने लगी। इतने जोर जोर से आवाज आ रही। अब हमारी भी मर्यादा, हम वहां जाके किसको टोके, वो तो पीछे के विभाग का काम था, तो वहां से किसी रोका नहीं होगा, तो बात तो आगे बढ़ती गई। तो प्रभु जी को हस्तक्षेप करना पड़ा, मैं कहा कि लगता है कोई सो रहा है, थोड़ा रोका जाए। ये तो कुछ ज्यादा ही अतिक्रमण हो रहा है। तो फिर भक्तों ने रोका, कोई लेडीज थे, anyway, तो ये ऐसे हमारी टेंशन हो जाता है। तो हमें उपाय करना चाहिए बेसिकली, हमारी मर्यादा भी हो सकती है शरीर की लिमिट से, उपवास तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी भी ऐसी कंडीशन आ सकती है जहाँ पर हम लिमिट क्रॉस हो रहे कर रहे हैं लेकिन विवश हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जब में सो गया है, देखो वो हमारे लिए विनोद का विषय नहीं बन सकते, लेकिन प्रयास होना चाहिए। एक्टिवली उसको लगाएंगे अपने आप को तो फिर उसमें कुछ फल भी होगा। तो उसमें कोई निरुत्साहित होने का प्रश्न नहीं है, और एक ऐसा नहीं कि कोई जन्म जन्म लग जाएंगे। यदि ऐसा होता तो श्रील प्रभुपाद इस प्रस्ताव रखते ही,
जो हमें जो प्रोसेस दी गई है, जो प्रोग्राम बनाया गया, मंगला आरती, जप, फिर गुरु पूजा है, दर्शनार्थी है, फिर अलग अलग सेवाएं हैं, तो इसमें कृष्ण भावनामृत में का इतना प्रभाव इतना है कि आप कैसे आपकी चेतना ऊपर उठ जाएगी, आपको स्वयं को भी ज्ञान नहीं होगा। प्रोवाइडेड लेके हमें जैसा कहा गया है वैसा करेंगे तो, यदि उसमें अपना को जोड़ जाड़ के करेंगे, जब के समय हम लिलर्जिक है यानी कि आलस्य कर रहे हैं, कहा गया है कि अटेंटिव जब करना, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दे रहे, केयरलेस है, तो फिर उसका प्रभाव इतना नहीं होगा। तो फिर चल रहा है तो चल रहा है, सालों सालों जब किए जा रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है। जैसे फिर कोई भक्त ने प्रश्न पूछा था, यूथ फोरम में थे हम, उस समय भी कॉलेज में था, तो मेरे एक मित्र थे, तो हमारे गुरु महाराज आए थे, ये दोनों भक्ति विकास महाराज, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि महाराज मैं बहुत सालों से जप कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी आनंद नहीं आ रहा। तो गुरु महाराज बोले, तुम मूर्ख हो, मैं इतने सालों से जप कर रहा हूँ, इतने देशों में भ्रमण करता हूँ, इतना मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, और तुम्हें नहीं हो रही है, तो तुम मूर्ख हो। तो कहने का भाव यही था गुरु महाराज का कि आप जैसे बताएं वैसे फॉलो करेंगे तो आपको आनंद आएगा ही। कृष्ण के लिए आप समर्पण करेंगे तो आपका हृदय संतुष्ट होगा ही, यू विल बी ब्लिसफुल। लेकिन जो हम जैसे कृत्रिम जैसे सोचते हैं, जैसे हम कीर्तनिया बन जाएंगे, सो-कॉल्ड जो आजकल चल रहा है, कीर्तन मेला है, वहाँ परस्त्रियाँ भी बैठी हुई है और टेटू लगा के घूमेंगे उनको आकर्षित करने के लिए। हमारा मुख्य आकर्षण तो स्त्रियाँ हैं, वो नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है, तो ये सब वो सिर्फ लाभ नहीं हो। तो ये सारे विषय हैं। ओके, अभी तो एक ही श्लोक हुआ, तो शाम के सेशन में प्रयास करेंगे इसको पूरा करने का, और पुनः निवेदन करता रहूँगा और आगे भी करता रहूँगा कि इसको तात्पर्य को थोड़ा पढ़ के आइए, क्योंकि जितना मेरे लिए इतना संक्षिप्तीकरण करना सरल होगा। और रेस्ट एश्योर जो हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, प्रश्न उसी के अनुपात में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत मैं जटिल प्रश्न बना के आपको पूछने वाला हूँ। जो आप पीसफुली समझ सके हैं उसी प्रकार से प्रश्न होंगे तात्पर्य में से, उसको थोड़ा इस पर अध्ययन कीजिएगा। यही अवसर है हमारी बुद्धि को कृष्ण भावना में लगाने का। तो जितना भी सामर्थ्य लगाने का प्रयास करें, लिस्ट ना हो कि कम से कम लगाएंगे, जितना हम लगा सकते हैं उतना लगाएं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।